हेलो माय फ्रेंड्स, JDT स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पर्सन को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए, ठीक है। पास्ट में जो भी हुआ उसको मिट्टी डालिए। चलिए तो देखते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त, और आने वाला टाइम पे क्या सोचने वाले हैं इस रिश्ते को लेकर और क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। हमारे जो व्यूवर्स है वो जिनके लिए भी जानने के लिए इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है उनका पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स इस समय और आने वाले समय में क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस पॉजिटिव रहिए। और गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ मैच करे और हो सकता है ना करे, तो कृपया इसको सीरियस ना ले, ये सिर्फ और एक इंटरटेनमेंट के लिए है। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या आता है कार्ड में। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, ओके डन। सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स, सेकेंड किंग ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सॉर्ड्स, द टावर, 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके तो गाइस सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके गाइस, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। इस रीडिंग को लेकर कोई भी बड़ा अपने लाइफ में जज ना करे। ओके गाइस, तो ये रीडिंग फ्री माइंड होके देखिए। और मैं बॉटम का एनर्जी से 3 कार्ड का पहले बताऊंगा, वो 3 कार्ड का आपके साथ भी हो सकता है, ये म्यूचुअल फीलिंग्स हो सकता है, आपका भी हो सकता है और आपका पर्सन का भी होता है करंट सिचुएशन में अभी। तो गाइस ऐसा है, सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा है कि वो ना इस समय में वो बहुत ज़्यादा परेशान है, टेंशन में है। नहीं तो हो सकता है कि वो बहुत ही डर रहा होगा आपका पर्सन, इसलिए क्योंकि उसको डर है कहीं ये रिश्ता खो दिया उन्होंने ये रिश्ता बिल्कुल सा खो दिया है अपने बिहेवियर का चलते, अपने कर्मों के चलते, अपने जो भी मतलब उसका एटीट्यूड था उसके चलते। ओके, उसका सब कुछ और उसी का किया धारा का चलते। ओके, और हो सकता है जिसके लिए आप देख रहे हो वो इंसान हो सकता है पास्ट में आपसे इस रिश्ते को साइलेंटली मूव ऑन कर लिया था, और कब मूव ऑन किया था आपसे वो भी आपको पता नहीं है, ठीक है ना, कब वो साइलेंटली आपसे मूव ऑन किया था। और मूव ऑन करके तो चला गया, आपको पता भी नहीं चला कि वो इंसान कब से आप दूर चले गए, और आपको बिल्कुल भी पता नहीं, आइडिया नहीं कि वो इंसान कब वो आपको छोड़ दिया। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान छोड़ के तो गया लेकिन घूम फिर के आप ही को देखता है, बार बार आप ही की तरह दिखता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि उन्होंने ना जब से आपको छोड़ा और काफ़ी सारे अपने ऊपर मतलब भार ले लिया, औरों का मतलब वो कर लिया, ठीक है, औरों का बातें सुन के अपने लाइफ में मतलब सबका हाँ पे हाँ मिलाते मिलाते वो फंस गया, वो ट्रैप हो गया, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि वो इंसान आपको चीट किया है पास्ट में, आपका रहते हुए काफ़ी उसने रिलेशन रखा होगा, ठीक है ना, और आपको बताने की मतलब वो नहीं समझा होगा। और ऐसा भी लगता है कि जब आपको हो सकता है कि आपने उसको रंगे हाथों पकड़ा और वो इंसान ने ऐसा बोला कि भाई यार ये तो मुझे देख लिया है, तो ये तो मुझे देख ली, अभी क्या करूं। तो ऐसा और इसलिए देख रहा है कि वो इंसान आपकी तरफ आना तो चाहता है लेकिन सोचता है यार कैसे आऊं, क्योंकि इतना बड़ा चीट करके धोखा करके वो आपके पास फिर से कैसे आए तो उसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और ऐसा भी है उसका मन में कि वो ना अभी आपको मतलब एक जगह छुपा के रखना चाहता है, वो आपको ना जाने नहीं देना चाहता है, बिल्कुल भी इस रिश्ते को खोना नहीं चाहता, लेकिन उसको वो चीज ना चाह कर भी उसको करना पड़ रहा है। ऐसा वो अपने आंखों से देख रहा है कि ये रिश्ता उसका खत्म हो रहा है और धीरे धीरे ये रिश्ता एकदम डी एंड की तरफ जा रहा है, लेकिन वो अभी क्या करे समझ में नहीं आता। देख तो आपकी तरफ रहा है लेकिन बोझ किसी और के धो रहा है, लाइक मतलब किसी और का साथ रह रहा है और फीलिंग्स लेकिन आपकी तरफ है ऐसा है, ठीक है ना। तो और चलिए आगे बढ़ते। तो और ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आप लोग का ना फरवरी जून नहीं तो अक्टूबर में हो सकता है कुछ ऐसा आपके साथ में कुछ चोरी भी हो सकता है,
आपका घर से कोई सामान भी चोरी हो सकता है। इस 3 महीने में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके लिए आपको ना अपने लाइफ में बहुत ही चीटिंग वाला फील आता होगा। तो नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा है कि आपका पर्सन जिसके लिए भी आप देख रहे हो वो बहुत ज्यादा पश्चाताव के एनर्जी में है। उसको लगता है कि मैंने खुद का प्यार खुद से ही लात मार के फेंक दिया, ठीक है ना, खुद का ही प्यार खुद ही लात मार के फेंक दिया। जो इंसान मुझे इतना प्यार करता था आज के डेट में उस इंसान के लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हो। शायद वो मुझे मिस भी करता होगा, नहीं पता नहीं। उस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप उसको मिस भी नहीं करता, उसके बिना भी आप खुश हो, उनको ऐसा ही लगता है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा दुखी है, पश्चाताप का एनर्जी में है, क्योंकि उन्होंने आपका फीलिंग्स नहीं समझा पास्ट में, और आपका जो भी मतलब आपका एफर्ट था, आपका प्यार था, आपका जो भी था वो सब उसने बिखार दिया और इस रिश्ते में नेगेटिविटी ला दिया, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि अभी वो इंसान पीछे है, उसका पीछे है, थर्ड पर्सन बहुत सारे लोग हैं उसके सपोर्ट में, ठीक है, लेकिन उसको कोई नहीं चाहिए, उसको कोई नहीं चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ वही चाहिए जो उसने गिराया, जो उसने फैला दिया, ठीक है ना। तो वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आप ही को मिस करता है, आप ही से प्यार करता है, ये भी बोल सकता हूं मैं, क्योंकि वो इंसान ना बहुत ज़्यादा पश्चाताप के एनर्जी में है और उसको भी रियलाइज हो रहा है कि उसने आपके साथ कितना बड़ा चीट किया। ओके, उसको खुद को रियलाइज हो रहा है। अगर पास्ट में हो सकता है कि वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपको डोमिनेट करे कि नहीं तुम्हारे वजह से गलती हुआ, तुम ही ने ऐसा किया, तुम्हारे चक्कर में ऐसा हुआ। हो सकता है कि कभी भी अपना बात माने ही नहीं कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं सही जगह हूँ, मैं सही जगह हूँ। हमेशा भले उसको लगता था कि वो गलती कर रहा है, फिर भी वो मानने की तैयार नहीं था। लेकिन आज के डेट में वो इंसान मान गया है कि हाँ मेरी बहुत ज़्यादा गलती थी हम दोनों के ये रिश्ते को तोड़ने में, सारा हाथ मेरा ही था, मैंने ही स्टार्ट किया था सब कुछ और मेरे से ही ऐसा हो गया। तो बहुत ज़्यादा पश्चाताप का एनर्जी में है, आपको बहुत मिस करता है। और नेक्स्ट कार्ड है, और ऐसा भी दिख रहा है हो सकता है कि वो इंसान आपको ना मार्च जुलाई नहीं तो नवंबर हो सकता है कि उस टाइम पे आपको छोड़ के गया हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि वो इंसान ना आप ही का साथ फैमिली बनाना चाहता है, इस रिश्ते को नई सी शुरुआत करना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि उस इंसान में ना पास्ट में हो सकता है कि फैमिली का भी बहुत ड्रामा रहा हो, इस रिश्ते को लेकर आप दोनों को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज रहा हो फैमिली की तरफ से, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो हो सकता है कि वो इंसान किसी अदर फैमिली को अदर पैसे के लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना जो भी हो किसी वो अगर किसी के पास गया था, कोई अगर अदरवाइज मान लो कि वो इंसान आपको छोड़ के किसी अदर पर्सन के पास गया था, लेकिन उसको जाके ये पता चला वो जो अदर पर्सन था ना वो उसका दम पर वो सब प्रॉपर्टी नहीं था, पैसे नहीं था, ठीक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब घर वाले की तरफ से अपना खानदानी पूर्वजों का पैसा और प्रॉपर्टी में ऐसो आराम कर रहा था, जिसके पास वो इंसान आपका गया था। ऐसा हो सकता है, ठीक है, मेरा इंट्यूशन बोल रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, जस्ट आपको सुनना है तो सुनिए, नहीं तो इग्नोर कीजिए, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि वो ऐसा हुआ था कि उसने देखा, फिर उस इंसान के पास गया होगा पैसे के चलते, हाँ इसके पास पैसे हैं, घर है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, हुआ कि वो इंसान उसके पैसे को लेकर, उसका प्रॉपर्टी को लेकर वो इंसान चले गया और उसको ये भी फर्क नहीं पड़ा कि उसका रिलीजन भी चेंज है। हो सकता है वो इंसान जहाँ पे गया ना उसका रिलीजन भी चेंज था, इसलिए वो इतना ज़्यादा रिग्रेट में है, पश्चाताप का एनर्जी में है और उसको पूरा यकीन है कि उसने पूरा दिल से चीख चीख के बोल रहा है कि तूने इस इंसान के साथ गलत किया, तूने इस इंसान के साथ अच्छा नहीं किया। उसका आत्मा चीख चीख के बोल रहा है उसको, खुद को, उस इंसान को, ठीक है ना। और हो सकता है कि ऐसा भी है कि वो इंसान जब वो गया ना तो उसको ये रियलाइज तो हो गया, उसको मिला, सब कुछ मिला, वो जो चाहता था, स्टेबिलिटी, पैसे, उसे जो भी चाहता था उसको मिला, लेकिन ऐसा हो गया उसके साथ क्योंकि ये जो सपोर्टिंग कार्ड है उसको ऐसा दिखा रहा है कि वो इंसान को मिला तो सब कुछ है लेकिन वो अपने हक में नहीं मिला। लाइक मतलब उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, लेकिन उसको अगर एक भी रुपए उससे खर्च करने होते हैं ना तो उसको पूछना पड़ता है कि मैंने इस जगह में खर्च किया, मैंने उस, मतलब अपने मन से एक भी रुपए खर्च नहीं कर सकता, उसको भी जवाब देना पड़ता है। तो वैसा हुआ उसके साथ दिख रहा है, मेरा इंट्यूशन बोल रहा है। और ऐसा लग रहा है कि उसको रियलाइज हो गया कि इंसान को कि पैसा, घर, गाड़ी, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब सिर्फ मटेरियलिस्टिक है, जो आज है तो कल नहीं है, ठीक है ना, आज है तो कल नहीं है, ये कभी भी चेंज हो सकता है। और पैसा हम आज नहीं तो कल बना भी सकते हैं, पैसे आते जाते रहते हैं,
तो वो इंसान बहुत ही ज़्यादा लालची था और पैसे पैसे इसको मटेरियलिस्टिक के चलते आपको उन्होंने बहुत बुरी तरह चीटिंग किया, धोखा किया आपके साथ। आपका रहते हुए भी काफ़ी रिश्ते में उसने देखा होगा, ऑप्शन में रखा होगा आपको, और आपको ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिया होगा ये इंसान ने। ऐसा हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी नेगेटिव चीज़ है अपने ऊपर ना ले, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये जनरल रीडिंग है, ओके गाइस। तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप लोग का ना जनवरी नहीं तो मई नहीं तो हो सकता सितंबर में आप लोग रीयूनियन थे, नहीं तो आप लोग साथ में थे, बहुत ही खुशी खुशी थे, नहीं तो हो सकता है उस टाइम पे कोई फैमिली ड्रामा हुआ होगा आप दोनों के रिश्ते में। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना इस रिश्ते को नई सी शुरुआत करना चाहता है, आप ही का साथ फैमिली बनाना चाहता है। करंट फीलिंग्स में आप ही को फैमिली भी मानता है वो इंसान, ठीक है ना। वो इंसान आप ही को फैमिली मेंबर जैसा मानता है और उसको लगता है कि आपके साथ जब था ना वो, उसका ईगो, उसका गुस्सा, ठीक है ना, कैसा भी था, लेकिन आप सह जाते थे उसको, ठीक है ना। आप सह लेते थे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो उसका गुस्सा आया, ठीक है, ओके। लेकिन वही सेम गुस्सा और सेम एटीट्यूड जब वो दूसरे इंसान के साथ वैसा किया ना, तो दूसरा वाला इंसान बिल्कुल भी हजम नहीं कर पाया और उन्होंने भी उसको रिप्लाई में वही चीज़ दिया जो आपके पर्सन ने उसको दिया, ठीक है ना। तो उसके चलते उसको ये रियलाइज हो गया कि आप बहुत अच्छे थे, आप कैसा भी हो, उसका पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, वो कैसा भी गरीब हो अमीर हो, वो दिखने में कैसा भी हो, लेकिन आप उसको हमेशा अपना मानते थे और पूरा फुलफिल करते थे, ठीक है ना। एक फैमिली जैसा मतलब वाइफ देते थे, हाँ, कि ये बंदा या तो ये बंदी मेरा फैमिली मेंबर है, ऐसा वाइफ देते थे। हाँ, 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आप लोग शादीशुदा भी हो सकता है, अपने हस्बैंड के लिए नहीं तो वाइफ के लिए देख रहा हो, ऐसा भी हो सकते हो, ठीक है ना। नहीं तो हो सकता है कि डॉग का भी कोई ऐसा रहा होगा आप लोग का रिलेशन में, कोई डॉग का भी कुछ पार्ट रहा होगा, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से पहले सबसे पहले कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ कि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है ये आपके साथ मैच करे और हो सकता है ये आपके साथ मैच ना करे, ओके गाइस। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है और ये रीडिंग को सुन के कोई भी अपने लाइफ में बड़ा सा डिसीजन ना ले, क्योंकि किसी के भी सुने बातों में नहीं आना चाहिए, ओके गाइस। तो सबसे पहला है 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा स्टक है, वो इंसान बहुत ज़्यादा स्टक है। हो सकता है कि वो आपके प्यार में स्टक है, नहीं तो हो सकता है किसी अदर पर्सन का, नहीं तो कोई अदर रिश्ता में स्टक है। और मुझे पहला कार्ड ही 8 ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि उस इंसान ने ना आपको छोड़ के किसी के साथ शादी मना लिया, ऐसा भी लग रहा है। हो सकता है कि 8 महीना में पहले शादी हो गया होगा, नहीं तो 8 हफ्ते कुछ ऐसा टाइम हुआ होगा जो आपसे छोड़ के आपको उस इंसान ने शादी कर लिया, ठीक है ना। और वो इंसान फंस गया उस जगह में उस शादी करके, ठीक है। नहीं तो हो सकता है किसी के साथ रिलेशन बना लिया, हाँ, ठीक है ना। ऐसा अगर उसने रिलेशन भी नहीं बनाया, लेकिन अपने आप को उसने सही साबित करने के लिए कोशिश ही नहीं किया, नहीं आपका सुनने के लिए कोशिश किया। उसको ये लगा कि मैं साइलेंट हो जा रहा हूँ और कुछ भी नहीं करना है मुझे, ठीक है। वो मतलब उसको अगर उसको पता भी था ना कि ये कर रहा हूँ मैं, वो कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो इंसान करते गया, ठीक है। उसको पता था, उसको दिल से अंदर से पता था कि मैं इस इंसान के साथ गलत कर रहा हूँ, आने वाला टाइम पे मेरे साथ भी गलत होने वाला है, लेकिन फिर भी उस इंसान ने किया। पता नहीं कौन सा जोश में आकर किया, किस वास्ते किया, वही जाने, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान जो भी किया उस जगह में फंस गया, वो ट्रैप जैसा लग रहा है अभी अपने आप को कहीं फंसा हुआ। अगर वो उसका लाइफ में कोई भी नहीं है, वो सिंगल है, फिर भी वो अपने दिमाग से भी फंसा हुआ है, मतलब उसका सोच, उसका थिंकिंग से वो फंसा हुआ है। वो देख रहा है कि सिचुएशन बहुत टाइट है, फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो हर तरफ से मतलब लाचार है। उसका हाथ भी बांध दिए गए हैं, उसका आंखों में भी पट्टी लगा दिया है। वो कुछ देखना भी नहीं चाहता, सुनना भी नहीं चाहता, करना भी नहीं चाहता, ठीक है। वो सच्चाई को भी देखना नहीं चाहता कि आप उनसे प्यार करते हो, या तो आपको अगर उसने बड़ा सा कमिटमेंट दे दिया या तो आना चाह फिर आप माफ़ी मांग दो, वैसा भी वो सोचना नहीं चाहता, क्योंकि उसका दिमाग में इतना नेगेटिविटी आ गई है। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है, और ऐसा भी है कि वो इंसान आपको भी भुला नहीं पा रहा है, इसलिए प्रॉब्लम है, आपको भुला नहीं पा रहा है, ठीक है ना। वो आपके प्यार में स्टक है। अगर आपको भुला पाता तो आज की डेट में वो इंसान इस हालत में नहीं रहता, अगर वो चले गया होता, ठीक है ना। वो इंसान भले प्रैक्टिकली चले गया है, लेकिन मतलब वो दिल से नहीं जा पाया, फीलिंग्स के साथ वो आपसे निकाल नहीं पाया। नेक्स्ट है हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो उस इंसान को अभी क्लियरिटी मिल गई है, उस इंसान को क्लियरिटी मिल गया है कि मुझे क्या करना है। उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या करना है। हो सकता है पास्ट में वो इंसान ना
काफ़ी लोगों की बात सुनता था। जो भी लोग उसको कह देता था कि भाई तेरे लिए ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ऐसा कर तू वैसा कर, तो हमेशा उनका साथ देता था और आपका बिल्कुल नहीं सुनता था, आपको सीधा इग्नोर कर देता और आपके साथ जब भी बात करता था रूड होके बात करता। कभी भी मुझे लगता है कि आपको प्यार से बात ही नहीं किया आपसे, ठीक है ना, कि यार कैसे हो, हाय हेलो, कभी प्यार से नहीं। जब भी आया होगा तो एकदम या तो काली माँ बन के आया होगा, नहीं तो रुद्र अवतार लेके आया होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान कुछ भी कैसा भी था, लेकिन उसको हो सकता है कि प्यार करने का तरीका कुछ उसका वैसा ही हो, ठीक है ना, वैसा भी हो सकता है, मैं क्या बताऊँ अभी। तो और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना बिल्कुल भी क्लियर नहीं था अपने लाइफ में कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं राइट पे जाऊँ या लेफ्ट पे जाऊँ उसको, क्योंकि आगे भी कुआं लग रहा था और पीछे भी खाई लग रहा था। तो उसको अभी कुआं नहीं तो खाई में कहीं तो गिरना ही है। ओके, तो उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे किस साइड जाना है। तो उसने ना उस इंसान को अभी आपके साथ ही आना है, आपके लिए उसने फैसला ले लिया है, ठीक है, कि हाँ मैंने आपको क्लियरिटी देना है कि मैं आप ही का साथ रहना चाहता हूँ, आप ही का होना चाहता हूँ। ओके, तो करंट फीलिंग्स में ऐसा दिख रहा है। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स। उस इंसान का रातों का नींद उड़ चुकी है, उसको रातों को नींद अच्छे से नहीं आती। वो इसलिए नहीं आती क्योंकि हो सकता है पास्ट में वो इंसान कुछ ऐसा फैसला लिया हो अपने लाइफ में जो आज के डेट में उसको बहुत ही पछतावा होता है। उसको लगता है कि काश मैं वो फैसला नहीं लिया था अपने लाइफ में, काश ऐसा नहीं होता, काश वैसा नहीं होता, मैंने क्यों लिया, क्यों कैसे हो गया, मुझे गलती हो गई मेरे से, अभी मैं क्या करूँ, ऐसा वैसा उसका रातों का थिंकिंग है। और आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सोचता है और सोच सोच के अपना सरदर्द बना लेता है। और रातों का उसका सोचना, उठ उठ के रोना, बुरे सपने देखना, ठीक है ना, उसको ऐसा मतलब अभी मतलब आपसे हो सकता है काफ़ी दूर हो गए हो, 8 महीना, 8 साल, 9 महीना, 9 साल, ऐसा हो सकता है, कोई उससे भी हो सकता है, हफ्ता हफ्ता कुछ भी आप भी जोड़ लेना 8 और 9 से, ठीक है ना, थोड़ा अपना भी दिमाग लगा लेना। और ऐसा दिख रहा है कि ये जो इंसान है ना, उसका आप दोनों का जो दूरिया है, आप दोनों का जो हुआ था ना रिश्ते, उसका चलते ना उसका खाना पीना भी, हेल्थ सही नहीं है, उसके चलते उसका हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा इश्यूज दिख रहे हैं। हो सकता है कि उस इंसान का तबीयत बिल्कुल ख़राब हो और हॉस्पिटलाइज हो, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना कि बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान है। वो आप दोनों के जो इसको दूरिया को लेकर बहुत ही उसको परेशान है, उसको समझ नहीं आ रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल। तो 6 ऑफ पेंटिकल ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान, उसको अभी ये फील तो आ गया है कि जिस रिश्ते में हम इक्वल गिव एंड टेक करते हैं, मतलब उसको ये समझ में आएगा कि अगर किसी को हमें प्यार लेना है या तो किसी से प्यार लेना, तो हमें उसे प्यार देना भी पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ और सिर्फ हम प्यार लेते ही जाएं और लेते ही जाएं। तो पास्ट में हो सकता है वो इंसान आपसे खाली लेते ही गया, लेकिन आपको कभी भी प्यार नहीं दिया आपको, ठीक है ना, आपका सपोर्ट नहीं किया और आपका कुछ मतलब इतना मतलब आपको इतना सीरियस भी नहीं था, फॉर ग्रांटेड लिया। और उसके चलते हो सकता है उन्होंने आपको टाइम भी नहीं दिया होगा पास्ट में, ठीक है ना, आपका जो भी टाइम देना था, आपको जो भी समय देता, वो किसी अदर पर्सन को दे दिया उसने। और आपको ये सब देख के ना बहुत अपने आप में ऐसा फील आया होगा कि यार मैं कितना लाचार हूँ, मैं कितना मतलब वो है, और मेरा पर्सन कितना निर्दय है, उसको दया ही नहीं, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं सोचता, पता नहीं ये क्यों आया था मेरे लाइफ में, क्यों इसको, शायद इसको मेरे से साथ मतलब टाइम पास करना था, एज अ मेरा फ़ायदा उठाना था, ऐसा। आप लड़का लड़की कोई मैटर नहीं करता, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। गाइस मैं फिर से ठीक है ना ओके, और ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता, नहीं तो बोलने वाला था मैं भी ओके गाइस, तो समझदार हो मेरे व्यूअर्स, आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलने वाला था। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि वो अभी करंट फीलिंग्स में ऐसा है कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। उसको दिल से ये फीलिंग्स तो आ गई है कि कोई भी इंसान के साथ अगर हमें रिश्ता बनाना है, रिश्ता रखना है, तो उस रिश्ते में दोनों का बराबरी साथ होना चाहिए, ना कि खाली एक देते गया और एक लेते गया, ठीक है ना। अगर कोई दे रहा है तो उसको भी मतलब कदर करना चाहिए, उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। और जो भी ऐसा नहीं, और हो सकता है पास्ट में वैसा नहीं किया, इसलिए आज के डेट में उसको अपनी लाइफ में सारे कुछ अंधकार दिख रहा है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा उसका लाइफ क्या हो रहा है, ठीक है ना। बहुत टेंशन में है, वो फंसा हुआ, ट्रैप हुआ महसूस कर रहा है, उसको कोई इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। हो सकता है कोई उसको ऐसा ब्लैकमेल कर रहा हो कि तुम चले जाओगे तो मैं मर जाऊंगा, ये वो फलाना धमकाना। तो आपका पर्सन ने बोला होगा कि देखो यार ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है ना, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो उसके चलते वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहा चाह कर भी। ओके,
और लेकिन उसको ये पता है कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, इसलिए आज के डेट में उसको भी ना चाह कर भी वो सब काम करना पड़ रहा है जो इंसान वो चाहता नहीं है। ठीक है, ना चाह कर भी उसको वो काम करना पड़ रहा है और ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। हो सकता है कि वो जिसके पास भी गया, वो जो भी है उसका, वो हो सकता है फाइनेंशियली बहुत ही उसको मदद किया होगा, ऐसा हो सकता है। नहीं तो हो सकता है कि उसका कोई ऑफिस में ऐसा कुछ हुआ होगा, नहीं तो कोई ऐसा हुआ हो सकता है उसका बिजनेस में जो उसको बहुत ही मदद किया होगा उस थर्ड पर्सन ने, इसलिए उसका साथ दे दिया, ऐसा भी दिख रहा है। ओके गाइस, ज़रूरी नहीं ऐसा ही हो क्योंकि जनरल रीडिंग है। और ऐसा दिख रहा है कि 6 ऑफ पेंटिकल वो ना अभी उसको अच्छी तरह से रियलाइज़ हो गया कि ये रिश्ता टूटने का कारण, इस हम दोनों का बिछड़ने के कारण, और उसको अंदर से रियलाइज होने का कारण कि क्या होता है। अभी उसको पैसे और वो सब चीज़ को ज़्यादा माया लग रहा है। अभी जो इंसान मोह माया में फंस गया था वही चीज़ अभी उसको समझ में आ गया, उसको भ्रम टूट गया। हो सकता है कि उसको ना पास्ट में ऐसा लगा होगा कि बस लाइफ को जीने के लिए पैसे, घर, गाड़ी ऐसा भी चाहिए, बस ऐसा हुआ मतलब लाइफ झकास है और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, फीलिंग्स गया तेल लाने के लिए तो ऐसे रिश्ता गया तेल लाने के लिए, तो ऐसा हो सकता है। और लेकिन अभी उसको अच्छे से रियलाइज हो गया कि नहीं रे बाबा, ऐसा कुछ नहीं होता। एक अगर सच्चा इंसान हो तो बस जिंदगी भले कैसा भी हो गुजर जाती है अच्छी सी हंसी खुशी। और अगर पैसा कितना भी हो, वो इंसान अकेला है तो फिर भी उसका जिंदगी कोई मायने नहीं रखता। ओके, क्योंकि देखो, एक बार हमेशा अच्छा इंसान का साथ दीजिए। अगर अच्छा इंसान आपके साथ में है तो उसको मत गवाइए, क्योंकि एक अच्छा इंसान आपको अच्छा समय ला सकता है। ठीक है ना, और आपके अच्छा समय है, अगर आपने किसी को चीटिंग कर रहा तो आप जान लो कि अगर आपका अच्छा समय है तो आपका ये बदल भी सकता है। ठीक है ना, तो अच्छा समय हो तो हमेशा अभी। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना अभी ज़्यादा चेरियट कर रहा है, मतलब वो मतलब दान दक्षिणा कर रहा होगा। ठीक है ना, अपने पाप धोने के लिए अपने दान दक्षिणा कर रहा होगा लोगों को कि प्लीज़ यार मेरा सब कुछ तो कम हो जाए। तो ऐसा भी है कि उसका अभी फीलिंग्स आ रहा है कि दान दक्षिणा करना चाहिए, स्पिरिचुअली हो रहा है वो बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, और हो सकता है कि पहले वो ऐसा को बिलीव नहीं करता, प्यार देना, धोखा देना, उसको लगता था कि नहीं यार, अगर हमें जहाँ पे अच्छा लग रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, हम तो वहीं करेंगे, वहीं जाएंगे। ठीक है ना, तो ऐसा भी उसका थिंकिंग हो सकता है, बचकानी सोच में एकदम बिल्कुल सा। नो आइडिया गाइस, कौन सा गांव से बिलोंग करता है, नो आइडिया, ये इंसान क्या सोचता है, नो आइडिया। लेकिन गाइस नेक्स्ट कार्ड ये बताता है एस ऑफ सोर्ड्स की उसका ना दिमाग में एक बत्ती जली, तुरंत ही एक बत्ती जली जब उसने रियलाइज किया फीलिंग्स को, मतलब जितने भी उसके साथ हो रहा था ना, उसने सारा रियलाइज किया कि देखो, इसलिए उसको रियलाइज हुआ कि देखो हमेशा पॉजिटिव रहना है, सच्चा रहना है। ठीक है ना, और जो भी उसने पास्ट में किया ना, तो वो सब दोगलापन नहीं करना है। ठीक है ना, उसको दोगलापन नहीं करना है, उसको सही से सबको अपने लाइफ में भी क्लियर रहना है और दूसरों को भी क्लियरिटी देना है। तो एस ऑफ सॉर्ट्स ये बताता है कि वो जो भी नेगेटिव सोच था आप दोनों को, रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, तो वो इंसान दूर कर दिया है और उसने एक पॉजिटिव सोच अपने दिमाग में लेके आया है इस रिश्ते के प्रति, आपके प्रति। ओके, और उसने ये भी डिसाइड कर लिया है कि अगर उसको जीतना है, जीत हासिल करना है, तो सबसे अगर उसका लाइफ में बड़ा सा जीत है तो सिर्फ और सिर्फ आपका दिल। ठीक है ना, क्योंकि उसको लगता है कि अगर एक बार उसने आपका दिल जीत लिया तो उस दुनिया को जीत लिया, उसको ऐसा लगता है। क्योंकि अभी हो सकता है उस इंसान का एम ही बन गया होगा कि आपका दिल जीतना, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, और ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपको कुछ ऑफर करना चाहता है, आपको बताना चाहता है। और ऊपर ही किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, हो सकता है कि उसके लाइफ में उसको क्लियरिटी मिल गया है और वो ऐसा कब नीचे है तो वो आपको क्लियरिटी देना चाहता है कि देखो। और हो सकता है कि रिसेंटली उसको कुछ सक्सेस मिला हो तो सक्सेस का बाद भी आपको बताना चाहता है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट कार्ड देखो। नेक्स्ट कार्ड द टावर। टावर का कार्ड ये बताता है कि रिसेंटली हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अगर झगड़ा हुआ है, ये रिश्ता बुरी तरह से टूट गया है, किसी थर्ड पर्सन के लिए, नहीं तो किसी फैमिली मेंबर के लिए, नहीं तो किसी कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन जो भी हुआ ना बहुत ही बड़ा सा हुआ जिसको उम्मीद भी नहीं थी। ठीक है ना, जिसकी उम्मीद नहीं किया था आपने, जिसका कल्पना नहीं किया था, वो चीज हो गया। और ऐसा भी दिख रहा है, टावर का कार्ड नीचे है, वो ऊपर 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो ऐसा थोड़ा मैचिंग लग रहा है कि वो इंसान हो सकता है उसका रिलेटिव में किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, नहीं तो कोई बीमार पड़ गया होगा जिसके लिए वो लोग हॉस्पिटल का आना जाना चक्कर लगा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, हो सकता है उसके साथ कुछ बुरा कुछ हुआ हो जिसके वास्ते वो लोग बहुत, वो उनका फैमिली
फैमिली मेम्बर, नहीं तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो। रिसेंटली हो सकता है किसी के कोई एक्सपायर भी हुआ हो, उसका जो भी चाहिता था, ऐसा भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। और टावर का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके साथ गद्दारी करना, आपसे दूर रहना, उसका ना अभी फट के हाथ में आ गई है, ठीक है ना। और वही सब बातें जब अभी सोचता है ना कि आप दोनों के बारे में, तो वो तो उसको तो चैन ही नहीं भाई। वो तो चाहता है कि कैसी तरह आपके पैर में आके गिरे और आपसे माफ़ी मांगे कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। क्योंकि उसको लगता है कि आपके साथ जो भी गलत किया ना, उसके गलती का सजाई उसका टावर मूवमेंट आया। टावर कोई एक छोटा मोटा कार्ड नहीं, एक मेजर कार्ड है और ये 16 नंबर का कार्ड है। और ये बताता है कि ये इंसान का एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता है जो जिस इंसान का इस इंसान का फट के हाथ में आ जाना, लाइक मतलब उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाना, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, तो नहीं तो बहुत मेजर इश्यूज समझ लो, बहुत ही बड़ा मेजर इश्यूज। मतलब कोई बिल्डिंग गिर जाना, जैसे फोटो में है, जैसे बिल्डिंग गिर जाना, बिल्डिंग से सारे लोग बाहर गिर रहे हैं जैसे खिलौने के माफिक, इतना बड़ा उसका हादसा हुआ हो ऐसा, तो समझ जाओ कुछ भी हुआ होगा ऐसा। तो लेकिन जो भी समझना, प्लीज़ उसको इतना ज़रूर समझना कि वो इंसान सही रहे, खुश रहे, ठीक है ना। क्योंकि जितना टाइम आपको उसने था प्यार दिया था, उतना टाइम तो दिया था ना, अभी चले गया तो क्या हुआ, सिर्फ उनका गलती नहीं, आपकी भी गलती हो सकती है। तो गाइस ऐसा नहीं होता है कि अगर, और ऐसा है कि आप दोनों अभी कर्ज अगर कर रहे हो एक दूसरे को, बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी सेंड कर रहे हो, तो प्लीज़ ये करना बंद करें, ठीक है ना। प्लीज़ ये करना बंद करें। क्योंकि देखो मैं भी करता था यार पास्ट में, जब मुझे समझ में नहीं आता था, ठीक है ना। लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसा आप अगर कर रहे हो ना, आप भी अपने लाइफ में वही अट्रैक्ट कर रहे हो जो अपने पर्सन के लिए आप भेज रहे हो। तो प्लीज़ केयरफुल, आप कभी भी ऐसा ना करें और पॉजिटिव रहे, ठीक है ना। पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। और अगर आपको उसके लिए याद नहीं करना है, उसको प्यार नहीं करना है, तो ठीक है ना। और आपने उसको खरीद के भी नहीं रखा है उस इंसान को जो आपके लिए मतलब ऐसा ही हो जाए ऐसे, तो सीधा सीधी बात है, अगर आप उसको माफ़ नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप में ही प्रॉब्लम है। और आप में ही मतलब वो चीज़ है कि आप इस चीज़ से कभी नहीं निकल पाओगे, फिर आप हमेशा दुखी रहोगे। सीधा से सिंपल सा कहने की बात है, मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने आप को माफ़ करें और अपने आप के उस इंसान को भी माफ़ कर दे। और ये जो भी सिचुएशन है वो ऊपर वाले के ऊपर सौंप दे जितना जल्दी हो सके, ओके। और अगर आपसे डिटेल्स, आप उनसे डिटेल्स होना चाहते हो तो आप कुछ अप्लाई कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं बताना चाहता हूँ तो चलेगा। और राशिया में बताना चाहता हूँ तो राशिया तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिख रहा है मुझे तो एयर साइन, ओके गाइस। तो एयर साइन में आपका आ रहा है एयर एलिमेंट, तो एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला, ओके। और नेक्स्ट है वाटर एलिमेंट, तो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक, ओके। और नेक्स्ट है आर्थ एलिमेंट, तो टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर। तो ये तीनों एलिमेंट का जो राशियां है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉटम में आया है और बाकी के यहाँ पे है। तो कौन सा एनर्जी नहीं हमारे पास, वांट, तो फायर का एनर्जी नहीं है। तो गाइस अगर रीडिंग मैच कर रहा है आपके पास सिचुएशन, तो ये आपका हो सकता है, ओके गाइस। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कि राशियाँ नहीं है तो आपका नहीं होगा, क्योंकि टारोट में राशियाँ नहीं होती, ओके गाइस। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। और मैंने राशियाँ बताना इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स थे जो उनको राशि के लिए हम दोनों के बीच में थोड़ा तू में भी हो गया था। तो मैंने सोचा यार देखो उसको सुनना मन है तो मेरे को ओबियसली करना चाहिए। और इसमें मेरे लिए भी अच्छा है कि मुझे भी एक ज्ञान मिल जाएगा, ओके ऐसा कुछ। तो मैंने भी यार देखो, समझने तो लगता है कोई भी इंसान पैदाइशी गंदा नहीं तो पैदाइशी गुंडा नहीं पैदा होता है, ठीक है ना। उसका समय उसका अच्छा इंसान बुरा इंसान बना देते हैं। तो कोई भी चीज़ खराब होते है तो फेंक देना नहीं चाहिए, उसको ठीक करने के लिए एक बार कोशिश भी करना चाहिए। क्या आपने अपने इंसान को ठीक करने की कोशिश किया? अगर नहीं किया तो प्लीज़ एक बार कोशिश करें, ओके गाइस, क्योंकि कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। 8 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों है? तो 8 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें पेज ऑफ सोर्ट्स। तो गाइस आज के डेट में जहाँ पे भी वो स्टॉक है, फंसा हुआ है, वो प्रॉब्लम में है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो बहुत ही बचकानी सोच में था और बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में फैसला लेता था, ठीक है ना। उसको थोड़ा भी गुस्सा आ जाता है तो वो फैसला लेता था, नहीं चाहिए, ठीक है ना, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे जाके क्या होने वाला है वो उसको बिल्कुल फिक्र नहीं रहती थी, वो सीधा मुंह पे ही बोल देता था। अगर अच्छा बुरा कुछ भी आपको गाली देना है तो फिर मुंह पे ही बोल जाता था। और उसके चलते उसने ना अच्छे लोगों को सब दूर कर लिया अपने से, ओके, उसका बिहेवियर का चलते। और क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो ना
आपसे हो सकता है आप दोनों से ना कुछ ज़्यादा ही मतलब अटैचमेंट हो आप दोनों का, ठीक है ना, और ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना, और आपसे ज़्यादा अटैचमेंट होने के चक्कर में ना आपके छोटे मोटे हरकतों से वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता था, और जैसे वो ट्रिगर हो जाता था वो लाइफ में उल्टा सीधा डिसीजन लेने लगता था कि छोड़ो, मैं नहीं, ऐसा ऐसा वैसा, उसके साथ ये वो फलाना ढमकाना, कुछ भी कर ले लेता था, ठीक है ना। लेकिन अभी इस समय दिख रहा है कि वो इंसान जो उसको रियलाइज हो रहा है कि उसने जो भी किया था पास्ट में, आपसे दूर जाके, नहीं तो किसी और के साथ रिश्ता जोड़ के, सिर्फ और सिर्फ उसका बचकानी सोच था और उसका नासमझी था जो उसने ऐसा किया था, लेकिन उसको नहीं करना था। वो जान भी रहा था, उसका इंट्यूशन भी बोल रहा था नहीं करना चाहिए यार, मैं उसके साथ बुरा कर रहा हूँ, ऐसा वैसा, लेकिन उसका ईगो, उसका गुस्सा, उसका एटीट्यूड इतना बढ़ चढ़ के बोल रहा था कि भाई जाने दे, छोड़, तुझे ऐसा क्या वैसा क्या, तू क्या है, मतलब आप दो उसके, हो सकता है कि आपको छोड़ने के कारण सबसे ज़्यादा उसका ईगो, और ऐसा लग रहा है कि वो इंसान अपना ईगो और गुस्से को लेकर इतना ज़्यादा मतलब परेशान है कि उसको खुद को लगता है यार मेरा ऐसा हरकत के वजह से तो यार सारे लोग तो मेरे से दूर हो जाएंगे, मेरे तो कोई भी नहीं रहेगा साथ देने वाला, तो मैं क्या करूँगा यार, मेरे हरकतों को सुधार करना है। वो इंसान भले किसी का साथ भी हो, क्यों ना हो, कहीं पे भी हो, लेकिन वो इंसान ना दिमाग से आप में ही है, दिल से आप में ही है, और आपको बहुत ज़्यादा स्टक करता है। पहला एपिसोड ये बताता है कि वो आपको बहुत ही सोशल मीडिया में स्टक करता है कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान अभी लड़ना चाहता है, आपके साथ झगड़ना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि कम से कम आप लड़ो झगड़ो जो भी करो मेरे साथ ही करो, किसी और के साथ नहीं। उसका अभी करंट फीलिंग्स में ऐसा ही चल रहा है कि देखो भैया या बहना जो भी है, मतलब सॉरी भैया बहन देखो मेरे जान, मेरे सोना, अरे यार कुछ अच्छा सा बोलता, ओ हाँ ठीक है, उसने बोला होगा सी माई लव, मैं तुझे, अगर तुझे मेरे साथ ही रहना है, ठीक है, झगड़ा भी मेरे साथ ही करना है और जो भी करना है मेरे साथ ही करना है, तो तू कहीं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन उसको इतना डाउट है कि वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा चेक करता है, ठीक है ना, बहुत स्पाई करता है। और नहीं तो ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि वो इंसान जहाँ पे भी गया है, उस इंसान, उस थर्ड पर्सन ना उसके ऊपर इतना डाउट करता है, इतना शक करता होगा कि वो इंसान ना चाह कर भी, वो मतलब करता भी नहीं होगा, फिर भी उस पर ब्लेम कर देता होगा, नहीं तूने किया होगा, तूने अभी मैसेज किया होगा और जैसे मैंने फ़ोन देखा होगा तूने डिलीट कर दिया होगा, ऐसा कुछ बातें आपको मतलब उस इंसान को उसको बताता होगा कि नहीं तूने उसके साथ प्यार किया, तूने वो क्या, तूने ये क्या, उसको। और आपका पर्सन को ऐसा लगता है कि मन में यार क्या क्या मुसीबत है भाई, एक तो मैं कुछ नहीं कर रहा, तुम्हारे लिए मैंने अपने पर्सन को छोड़ दिया, तुम्हारे लिए मैंने अपने प्यार को सेक्रीफाइस किया, तुम्हारे लिए मैंने अपने खुशियों को सेक्रीफाइस किया, मेरे फैमिली के लिए, तुम्हारे लिए सब कुछ मैंने छोड़ के आया, और तुम ही मेरे ऊपर शक करते हो, डाउट करते हो कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। हाँ, तो वैसा थॉट उसके मन में चल रहा है। और करंट फीलिंग्स में ऐसा भी है कि उसको लगता है कि आप ना बिल्कुल भी माफ़ नहीं करने वाला, आप कुछ भी हो जाए आप नहीं मानने वाला, क्योंकि आपको ना अभी ऐसा लगता है कि ये इंसान जो भी है जैसा भी है बहुत ही ऑन ऑफ किया इस रिश्ते में, और इसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान पहले भी मुझे कई बार चीट कर चुका है और इस बार भी आएगा, तो क्या गारंटी वो मेरे साथ चीट नहीं करेगा। ओके, तो आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं, लेकिन वो इंसान को अभी ऐसा लगता है कि कितना टाइम और मैं ऐसे ही बंधा हुआ रहूं, ऐसा खाली ओवर थिंकिंग करूँ इस रिश्ते के लिए, आपके लिए कुछ तो करूँ। तो वो अभी कुछ करना चाहता है, उसको अभी ये फेस करना है, उसको लगता है कि आपको किसी भी हालत में फेस करना है मुझे, चाहे आप डांटो चाहे आप कुछ बोलो। और ऐसा भी लग रहा है कि वो भी तैयारी के साथ आने वाला है कि वो भी सोचने वाला है कि आपके साथ पहली मुलाकात में एकदम फुल धमाल डूड, इतना नहीं कि ये तलवार ले रहा है तो काट ही देगा ठीक है, ऐसा नहीं, मतलब बातों से हो सकता है ऐसा। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताए किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने में। तो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 5 ऑफ कप्स। कितना बार 5 ऑफ कप्स आ रहा है आज, तो एक बार बॉटम में आ गया, एक बार इधर भी आ गया है। तो 5 ऑफ कप्स यही बताता है कि उसने फैसला इसलिए लिया है उस इंसान ने, क्योंकि उसने ना आपका दिल तोड़ के, आपसे दूर जाके, आपसे अदर पर्सन के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है। अगर वो किसी और के साथ था तो उसको रियलिटी में मतलब उसके साथ फैसला ले लिया कि मुझे उस थर्ड पर्सन के साथ नहीं रहना है। इतना अकड़ू पर्सन के साथ, ऐसा पर्सन जो उसका रात दिन उसके पीछे पीछे घूमता है, उसको मतलब ऐसा करता है, मतलब लगता है कि उसका सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है ना, थोड़ा टाइम भी उसको छोड़ता नहीं है।
सिर्फ इसके लिए क्योंकि उसको जलस है, उसको मतलब उसको डाउट्स है। उस इंसान को थोड़ा भी राहत नहीं कि आप उससे प्यार करते हो, वो सच्चाई को देखना ही नहीं चाहता। और आपका पर्सन उसको बोल बोल के थक गया कि भाई मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आ गया और फिर से भाई बोल रहा सॉरी, तो तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ के आ गया और तुम मेरा ही यकीन नहीं कर रहे हो। हाउ डे यू, तुम कैसे मेरा यकीन नहीं कर रहे हो? तुम्हारे लिए मैंने अपने जान को छोड़ा, अपने प्यार को छोड़ा, अपने जिसको मैं सब कुछ मानता था उसको छोड़ के आया तुम्हारी लाइफ में, और तुम मुझे गुस्सा दिखा रहे हो, जिद कर रहे हो, जलस कर रहे हो, और तुम रात दिन मेरे पीछे पीछे पड़े रहते हो कि मैं किसी और के साथ प्यार करता हूँ, किसी और के साथ। और जबकि मेरा मोबाइल भी खुला हुआ है, तुम मोबाइल में भी देख सकते हो, फिर भी तुम्हें डाउट होता है कि तुम अभी किसी को मैसेज किया अभी डिलीट कर दे। ऐसा ये क्या है? तो इतना परेशान कर दिया कि उस थर्ड पर्सन ने, अगर उसका थर्ड पर्सन नहीं है तो कोई ऐसा मेल फिगर हो सकता है जो उसको बहुत ही परेशान करता है, नहीं तो उसका दिमाग में ही ऐसा परेशान कर रहा है खुद से खुद, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पश्चाताप का एनर्जी में है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है आपसे दूर रहना और आपसे दूर जाना, और वो ये रिश्ते को बिल्कुल नहीं खोना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि, और ऐसा है कि वो हो सकता है कि वो पास्ट में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली हो इंसान, ठीक है ना, थोड़ा भी आपके लिए इमोशन ना हो, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिकली शो करता होगा, हमेशा इमोशन साइड कभी भी उसने दिखाया नहीं होगा। लेकिन जैसा भी होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंसान सच्चाई लग रहा है मुझे, जिसके साथ भी रहना चाहता है, मतलब उसके ही होते रहना चाहता है, किसी अदर के साथ नहीं। ऐसा भी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा किसी जगह में, और ऐसा दिख रहा है कि अगर वो उसके साथ है तो उसके साथ ही, अगर वो आपके साथ है तो आप ही का साथ है। तो किसी एक जगह में रहना चाहता है और किसी एक रिश्ता में वो निभाना चाहता है। अभी देख रहा है कि वो इंसान उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहता है, वहाँ पे उसको फैसला कर दिया है उसने, और एक अपने लाइफ में भी क्लियरिटी लेके आया, उसको लाइफ में क्लियरिटी मिल गया है कि कौन है उसके दिल में और किसके साथ उसको रहना है। तो उसने क्लियरिटी आप ही की तरफ है, क्योंकि आपसे दूर जाके वो बहुत ही पश्चाताप का एनर्जी में है, क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों आपसे दूर गया, कितना अच्छा रिश्ता था हमारा, ये वो, ठीक है ना। तो वो आपके साथ ही डिसाइड है, जो भी फैसला उसने लिया आप ही के साथ आने वाला है, क्योंकि आपके साथ ही उसने बहुत बुरा करके गया, आपको रुला के गया, आपको इनर मतलब अंदर से तोड़ दिया उसने, झिंझोड़ दिया, ठीक है ना। उसने आपको अंदर से हिला दिया, और जो भी उसका लाइफ में फैसला था ना, आपका उसका फैसला सुन के ना हो सकता है पैरों तले जमीन खिसक गया होगा। गाइस मैं पहले बता रहा हूँ, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ ये मैच नहीं हो सकता, ठीक है ना गाइस। तो बिल्कुल प्लीज़ 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 बोल रहा हूँ कि ये फ्री माइंड होके सुनिए, जो भी मैं बोल रहा हूँ मैं कार्ड के हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। और कार्ड ऐसा बता रहा है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है, वो आपके बिना नहीं रह सकता। जो भी दूरियां है, जो भी है आप दोनों का बीच में है ना, वो सबको अभी देखना चाहता है। देख लूंगा मैं, देख लूंगा, जो भी आने दो हमारे पास, थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन, मैं सबको संभाल लूंगा, फैमिली आने दो, लेकिन उसको आपके साथ ही रहना है। उसने पूरा ठान लिया, वो अपने लाइफ का किंग खुद बनना चाहता है, वो अपने दिमाग का, दिल का किंग खुद बनना चाहता है, ना ही कि उसका दिल का बात और दिमाग के बाद किसी और से चले। लाइक वो मशीन नहीं बनना चाहता अभी, ठीक है ना। लाइक हो सकता है पास्ट में वो मशीन जैसा था, जो भी उसने चाबी घुमा दिया और उस चाबी के हिसाब से करता रहा, ठीक है ना। लेकिन वो अभी मशीन नहीं बनना चाहता, वो इंसान बनना चाहता, उसके अंदर भी फीलिंग्स है, ठीक है ना। और उसको ऐसा भी लगता है कि काश मैं ऐसा करते, वो जब वो सब छोड़ो, लेकिन मेरा फील आता है छोड़ो, ऐसा पॉजिटिव करना है हमें ताकि पॉजिटिव रहे। तो ऐसा दिख रहा है कि किंग ऑफ सॉर्ड उसने ठान लिया है कि वो इंसान आपके बगैर नहीं रह सकता, और उन्होंने फैसला ले लिया कठोर। ओके, उसका दिल से दिमाग से उसने ठान लिया, और उसने मान भी लिया, रियलाइज भी हो गया कि वो इंसान आप ही से प्यार करता है। भले आपको कितना दूर चले जाए, फिर भी उसका दिल में आप ही का फोटो घूमते रहता है, 24 घंटा दिमाग में भी आप ही का फोटो चलते रहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज बोले ना, तो हमें मदद कीजिए 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने में। तो 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करता है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, आज क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा है, क्या कार्ड रीड कर रहा हूँ मैं, कैसे रीड कर रहा हूँ वो भी नहीं पता। देखो, इस रीडिंग ख़त्म होने के बाद मैं आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोई भी एक कॉमेडी सीरियल, नहीं तो कॉमेडी सीन देख ले मूवी का, ठीक है ना। चोरी चोरी चुपके का देख ले, कुछ भी देख ले, लेकिन कॉमेडी सीन, कॉमेडी मूवी, कोई भी कॉमेडी चूज देख ले। ओके गाइस, तो नेक्स्ट है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो ऐसा है कि उसके लाइफ में ना हो सकता है फाइनेंशियली इशू अभी फिलहाल सर चढ़ के बोल रहा है,
ठीक है ना। जो उसका होगा मकान मालिक, तो उसको एकदम सर पे आके बोल रहा है मेरा किराया दे दे, नहीं तो निकाल दूंगा ये वो, ठीक है। अगर उसने बैंक में लोन लेके रखा तो बैंक वाला आके उसको घर पे परेशान कर रहा है, तो दे दो नहीं तो यहाँ इतना टाइम पे तुम्हारा सील कर दूंगा, ये फलाना ढमकर। अगर कोई कोर्ट कचहरी उसका लफड़ा चल रहा है ना, तो वहाँ पे भी बहुत परेशान है उसको भी लेकर। और हो सकता है कि वो इंसान हर तरफ से परेशान है, लगता है कि वो फाइनेंस में परेशान है, अपना करियर को लेकर परेशान है, अपने लव लाइफ को लेकर परेशान है, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर परेशान है, वो खुद से लेकर भी परेशान है। इतना तक दिख रहा है कि वो इंसान को चोट लग गई, कोई जगह से कोई परेशानी आ गई, हॉस्पिटलाइज हो गया, उसका हालत खराब है, ठीक है ना। वो ऐसा हालत हो गया कि एक तो उसका ऊपर एक अंधेरा हो गया, ठीक है ना, उसके ऊपर उसके पास पैसे नहीं है, तीसरा उसका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं, और जो भी है उसके साथ वो भी वैसा ही है उसकी तरह, ओके, ठीक है ना। अभी उसको लगता है वो नंगा पैर है, उसके पास पहनने के लिए चप्पल नहीं है, ठीक है ना। और अगर जूता भी है तो वो एक ही जूता पहन पा रहा, दूसरा नहीं पहन रहा, क्योंकि उसको पैर में चोट लगी, उसका पैर टूट गया, वो बैसाखी के सहारा चल रहा है। और चल तो रहा है, नॉर्मल रोड में भी नहीं, नॉर्मल सीजन में भी नहीं, नीचे बर्फ है, मतलब उसको ना ऊपर वाला ने ऐसा चाटा लगाया होगा कि उस पर आवाज़ तो नहीं आई होगी, लेकिन वो इंसान को अच्छी तरह से रियलाइज हो गया होगा कि किसी और का साथ बुरा करना, किसी अदर रिश्ते को तोड़ना, ठीक है, किसी का लाइफ में जहर फैलाना, और किसी को प्यार करके यूं ही छोड़ के चले जाना, ठीक है। तो वैसा जो उन्होंने कर्मा किया था ना, तो उसको भी भुगतना है। तो उस इंसान को ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके छोड़ के किसी और के पास अगर गया है, तो उसको उस इंसान के बारे में यही सोचता है कि कौन सा पनौती टाइम था जो मैंने तुम्हें अपने लाइफ में सिलेक्ट किया, और आज का दिन मेरा ये हो गया, आज मेरा ज़िंदगी इस समय में हो गया। नहीं तो वो ऐसा सोचता है कि वो कौन सा पल था जो हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया किसको लेकर, और मेरा ज़्यादा लालच बढ़ गया पैसे को लेकर, और मैंने किसी अदर चीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे दिया। हो सकता है उसने पैसे को इंपॉर्टेंट दे दिया, अपने लाइफ को, और किसी ऐसा पर्सन को जिसको मतलब उसको लगता था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे होंगे, बहुत खूबसूरती मिलेगा, वो खुशी से रहेगा, लेकिन उसका ऊपर का चेहरा तो दिख रहा था, लेकिन अंदर का चेहरा नहीं दिख रहा था, ठीक है ना। उसको सिर्फ और सिर्फ दिखावा मिला। और ऐसा भी हो सकता है कि वो जहाँ पे भी गया वो बहुत ज़्यादा उम्र वाला इंसान हो सकता है, नहीं तो उससे एज गैप हो सकता है, नहीं तो कुछ डिफरेंसेस हो सकता है जो उसको इतना खटकता है कि यार सच में लाइफ में मुझे मेरा गलती किया, तो मेरा सबसे बड़ी गलती यही था कि मैं इस इंसान के पीछे गया, इस इंसान के लिए इतना एफर्ट लगाया, और इस इंसान के लिए मैंने अपने प्यार को ठुकरा दिया, मेरा बेहतर को प्यार को ठुकरा दिया, और मैं बेहतरीन के चलते देखो आज मेरा क्या हाल है। तो वो अभी तो ऐसा है कि वो ना घर का है ना घाट का, उसको समझ में नहीं आ रहा कि ऊपर वाला उसको और आगे क्या मुसीबत दिखाने वाला है। यस, इसको लेकर भी वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको बिल्कुल भी नहीं आइडिया है कि इस रिश्ते में अभी बचेगा ही नहीं। उसको तो लगता है ये बचना तो बिल्कुल मुश्किल है जो टूट गया, और क्योंकि इस रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उसने आपका बिलीफ सिस्टम हिला दिया, इस रिश्ते का जो बिलीफ सिस्टम था वो बेस हिला दिया उसने, ठीक है ना। तो अगर बेस ही नहीं रहा तो यार पत्ते कैसे रहेंगे जब वो मतलब है ना। तो वो फिर भी एक मतलब अभी तो उम्मीद भी नहीं लग रही है उसको, ठीक है ना। उसको ऐसा लग रहा है कि आप उसको बिल्कुल नहीं माफ़ करोगे, आप ज़िंदगी में माफ़ नहीं करोगे, आप कभी उसका साथ नहीं दोगे, और वो ऐसा ही आपके प्यार में, आपकी यादों में अभी लाचार होता फिरेगा, क्योंकि वो ना किसी के पास जा सकता है ना किसी को अपना सकता है, क्योंकि उसको अभी किसी चीज़ को भी लेकर मतलब मोह माया चलेगा। उसका मोह माया जो था ना पैसे को लेकर, हो सकता है फिजिकली होने को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, ठीक है ना। तो वो सब जो भी मोह माया था ना उसको निकल चुका है, और जो भी उसका घमंड था अपने एज में, हो सकता है उसको घमंड था, खूबसूरती को लेकर घमंड था, पैसे को लेकर घमंड था, तो उस घमंड को ना वो चूर चार हो गया है, एकदम ढह गया है, बह गया है, जो भी बोलना है बोलो, लेकिन ख़त्म हो गया। और उसको ये लगता है कि उन्होंने ना अपने हाथ से कुल्हाड़ी मार लिया अपने पैर में, क्योंकि उन्होंने आपको ही छोड़ के गया, और जानबूझ के छोड़ के गया आपको, डायरेक्ट सा मतलब एकदम जोरदार एकदम ट्रिगर करके गया है, और जाते समय आपको ना बहुत बुरी हालत में छोड़ के चले गया। और हो सकता है कि उस टाइम पे आपने बहुत रोकने की कोशिश कर दी, प्लीज़ मान जाओ, मत जाओ छोड़ के, तुम मेरे लिए गुड लक हो, मैं तुम्हारे लिए गुड लक हूँ, हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है, ऐसा सब आप बोला होगा, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं सुना होगा, कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं जानता, ऐसा सब बात उसने बोला होगा, और आपको छोड़ के चले गया होगा। गाइस, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, आगे नहीं बोलना चाहता, और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है अपने पास्ट की गलतियों को लेकर। वो इंसान अपने पास्ट की गलतियों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान, उसको समझ में नहीं आता अगर ठीक हो पाएगा या नहीं, ये रिश्ता बिल्कुल भी आइडिया नहीं है,
क्यों? एक रिश्ता में क्या रहता है, एक रिश्ता में भरोसा रहता है। अगर भरोसा ही नहीं है आप दोनों का तो रिश्ता कौन सा, क्या रिश्ता मतलब, है ना। तो वैसा ही उसका फीलिंग्स है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव है अपने लाइफ में सबको लेकर, जो भी सिचुएशन है उसको लेकर, ठीक है ना। वो उस सिचुएशन से कैसे हैंडल करे उसको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और उनको ये भी लगता है कि आप उनको अभी बिल्कुल भी नहीं देख रहे हो, आप भी अपने लाइफ में अदर ऑप्शन नहीं तो अपने आप को अकेला खुश पा रहे हो, आप खुश रह रहे हो, ठीक है ना। आपको अभी कोई फर्क नहीं पड़ता कोई आपके लाइफ में आए या जाए, ठीक है ना। आप अपने अंदर ही खुश रहना चाहते हो और खुश हो भी रहे हो। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना बाहर से बहुत दिखा रहा होगा लोगों को, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ ब्रो, मैं हैप्पी हूँ, मैं कुछ नहीं लाइफ में। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलता है ना, जैसे जैसे वो अकेला पड़ जाता है, वैसे वैसे बिस्तर में जाके वो उसका सच्चाई बाहर आ जाता है कि वो इंसान कितना खुश है। सिर्फ और सिर्फ दिखावा करता होगा लोगों को, ओके। और आपको भी बोलता होगा क्योंकि उसका अकड़ और ईगो ना बहुत सर चढ़ पे बोलता है, ठीक है ना। अभी भी उसका जो थोड़ा बहुत ईगो बचा होगा, तो मुझे नहीं लगता होगा अभी बचा होगा, क्योंकि टावर का कार्ड नीचे ही है, तो टावर का मतलब बिल्कुल खत्म, कोई भी बचा वाला सिस्टम है ही नहीं, मतलब समझ रहे हो। टावर का कार्ड मतलब बिल्कुल खत्म, तो सारे कुछ उसका खत्म हो गए होंगे। तो चलेगा इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद करते हैं हमें टेम्परेंस। तो गाइस डबल 6 का एनर्जी आपको हो सकता है दिख सके, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान अपने लाइफ में बैलेंस करना चाहता है, अपने लाइफ में ऐसा बैलेंस करना चाहता है कि वो जिस रास्ता में भी है, जैसा भी है, जिसके साथ भी है उसके साथ भी बैलेंस करना चाहता है। और ऐसा करना चाहता है कि अगर मतलब अच्छे से बोल के उसको ऐसा करना चाहिए कि वो भी मान जाए, झगड़ा ना करे और आप भी मान जाओ। और वो इंसान इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है, आपको हील करना चाहता है, ठीक है ना। और खुद भी हील होना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो तो प्यार तो आपसे ही करता है, फीलिंग आपसे ही जुड़ा हुआ है। तो अगर मुंह बोल के वो किसी के साथ कमिटमेंट भी दे के फोकट का, क्योंकि दुनिया में अगर मुश्किल काम में से एक गिना जाए तो ये भी है जिसके साथ हमें प्यार नहीं उसके साथ रहना, ओके गाइस। हो सकता है हम लोग अपने दिमाग से जोर जबरदस्ती करके 2 महीना तक रह ले उस इंसान के साथ, लेकिन 2 महीने से ज़्यादा कोई इंसान नहीं रह सकता जब वो इंसान दिल से उस इंसान के साथ कनेक्ट ना हो, ओके गाइस। अगर फिर भी रह रहे आप लोग तो आप दोनों के बीच में रोज झगड़े, रोज क्लेश, रोज कुछ ना कुछ होगा, ठीक है ना। ऐसा है तो वो जो भी है वो इंसान इस रिश्ते को हील करना चाहता है, आपको हील करना चाहता है। उसको लगता है कि आपके पास आएगा तो वो इंसान हील हो जाएगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है और आपको इक्वल नहीं किया, गिव एंड टेक नहीं किया, आपको जस्टिस नहीं दिया लास्ट, है ना। इसलिए उसके साथ ऐसा वो अनहिल है और पूरा उसका जो बेस सिस्टम है, उसका जो लाइफ का बेस है ना, वो हिल चुका है, पूरा डमाडोल हो चुका है, ठीक है ना। तो वो चाहता है कि, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। तो आप फाइनेंशियली जो भी है उसको संभाल के एक बार तो अपने लाइफ में भी आपको पास आना चाहता है और इस रिश्ते को हिल करना चाहता है। तो चलेगा इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। और गाइस एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग का जो दोनों का रिश्ता है ना, वो एंजल गाइडेंस भी है, ठीक है ना। भगवान का भी आप दोनों का इस रिश्ते के ऊपर सपोर्ट है, ठीक है ना। अगर आप दिल से चाहते हो और दिल से आपका दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड यही कहता है ना कि आप दोनों सोलमेट हो, आप लोग फिर से मिलोगे, तो सच में बोलता हूँ आप लोग फिर से मिलोगे, आप लोग सोलमेट हो, ठीक है ना। अभी वो इंसान को भी रियलाइज हो गया कि आप लोग सोलमेट हो, भले आप लोग 2 जिस्म हो लेकिन एक जान हो, ठीक है ना। उसको यही लगता है और कैसा भी ना कैसा करके आप लोग को न्याय जरूर मिलाएगा। उसको इतना तक भरोसा है कि न्याय जरूर होगा आप दोनों के बीच में और आप लोग जरूर मिलोगे, क्योंकि उनको लगता है कि आप लोग मेट ईच अदर हो, एक दूसरे के लिए बने हो। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है कि आप लोग सोच तो रहे हो अभी, लेकिन आते आते क्या पता शाम होते होते आप उनको गाली देने लग जाओ, फिर सुबह होते प्यार प्यार प्यार, फिर दोपहर होते गाली गाली गाली। तो ऐसा हो सकता है शाम और दोपहर आप लोग का दोनों का जो रिश्ता है लव एंड हेट्स का भी हो सकता है, बहुत ही कम है लेकिन हो सकता है, क्योंकि इतना सारे नेगेटिव्स का कार्ड्स नेगेटिव नहीं है लेकिन उसको पढ़ने की तरीका से थोड़ा और देखो गाइस। मैं आपको लगता होगा आज मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें कर रहा हूँ, तो कार्ड के हिसाब से ही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अगर कार्ड में जैसा है और मैं उसको उल्टा तरफ से बोलूँगा तो आप बोलोगे कि मैं शुगर कोटिंग कर रहा हूँ। तो गाइस मैं शुगर कोटिंग करके क्या करूँगा, ठीक है ना। ना ही आप मुझे पे कर रहे हो, ना ही ये किसी के लिए मैं वो कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग हील हो जाओ, जो भी हुआ है, ठीक है ना। थोड़ा आगे समझ में आ जाए कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि जो भी करते हैं ना इंसान एक बार अपने
अपने इच्छा अनुसार कर्म तो कर सकता है, लेकिन उस कर्म को करने के लिए वो भुगतना उसको पड़ता ही है, चाहे उसका इच्छा हो या ना हो, लेकिन कर्म किए हुए को उसको भुगतना पड़ता है। तो गाइस इस रीडिंग को फ्री माइंड होके देखिए। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एस ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस चलिए देखते हैं, प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें नाइट ऑफ वांस। तो गाइस अभी आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है, उसने सोच लिया, उसने दिलो दिमाग में सोच लिया, ठान लिया, जो भी करना था कर लिया, ठीक है ना, जो भी क्लियरिटी लाना था ले लिया, उसने पूरी तरह क्लियर हो गया। अभी आपको क्लियरिटी देना चाहता है, इसके लिए आपको जल्द से जल्द मिलना चाहता है, आपको खुशी का गुड न्यूज देना चाहता है, और आपको बड़ा सा ऑफर भी मिल सकता है। हो सकता है कि आपको उम्मीद भी ना हो और ऐसा टाइम पे आपको ऑफर मिला जिस टाइम पे आप बहुत ज्यादा बिजी हो, नहीं तो कहीं ट्रेवलिंग कर रहा हो, कहीं जा रहा हो, ठीक है ना, कहीं गाँव जा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो हो सकता है कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो किसी और के साथ जाने के लिए, और उसी दिन आपका सामने वाले से ये ऑफर आ जाए कि आपके साथ शादी करना चाहता है, आपसे साथ इस रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाना चाहता है, ऐसा भी हो सकता है। और ये दिख रहा है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, और वो अभी ना मतलब ये हो गया कि वो एक स्ट्रॉन्ग इमोशन लेके बैठा है आपके लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, और ऐसा है कि वो आपको अचीव करना चाहता है, वो आपको पाना चाहता है किसी भी हालत में। उसका दिलो दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड, हर तरफ से जो भी दिमाग बोल लो आप, जैसा दिल बोल लो, जो भी बोल लो आप, हर तरफ से मतलब आप ही को चाहता है और आप ही को पाना चाहता है। जो इंसान पास्ट में हो सकता है आपको काफ़ी बार ऑन ऑफ किया होगा, आना जाना उसका लगाए रहता होगा इस रिश्ते में, और आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज में रखा होगा। तो चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। तो द टावर का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए द टावर का कार्ड क्यों आया है। द टावर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, द टावर का कार्ड को क्लियर करता है द सन। ऐसा है कि वो इंसान हो सकता है कि आपको ना काफ़ी टाइम से वो इंसान आपके लाइफ में आया ही नहीं होगा, लाइक 10, 5 और 1, 16, हो सकता है 16 साल हो गया वो इंसान आपके पास आया नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। 16 दिन भी हो सकता है, 16 हफ्ते भी हो सकता है, 16 महीने भी हो सकता है वो इंसान आपके पास आया नहीं जब से आपसे झगड़ा करके चले गया, लेकिन वो इंसान अभी ठान लिया कि अगर मैं ऐसी तरह रहूँगा, इसी एनर्जी में रहूँगा, तो मैं ज़िंदगी में कभी भी अपने लाइफ में ना ही ग्रोथ कर पाऊँगा, ना ही खुश रह पाऊँगा। तो वो सारे जो भी उनके लाइफ में हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम चल रहा है आप दोनों के रिश्ते को लेकर, वो सारे प्रॉब्लम्स को एक किनार दरकिनार करना चाहता है, वो नेगेटिविटी को फिर से आपके साथ नहीं लाना चाहता है। वो अपने साइड से बिल्कुल फ्री एंड एकदम अपने फ्री होके आपकी लाइफ में आना चाहता है। कोई भी पास्ट का बर्डन, नहीं तो पास्ट का रिश्ता, कोई भी पास्ट की बातें आपके साथ आकर नहीं करना चाहता है। वो पास्ट की बातें पास्ट में छोड़ना चाहता है और इस रिश्ते में हंसी खुशी आना चाहता है, और उसको ऐसा लगता है कि वो जब भी आपके साथ रहता है ना, तो वो एकदम खुला हुआ फ्री बर्ड जैसा महसूस करता है। उसको मतलब कोई परेशानी नहीं होता है, चाहे उसके लाइफ में कुछ भी हो, पैसा हो या ना हो, कोई मैटर नहीं करता, वो चाहे घर पे रहो या चोल पे रहो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन उसका इमोशनली साइड जो है ना वो फुलफिल हो जाता है। एक वो जैसे आपके पास आता है ना, वो अपने आप को एक बच्चा जैसा फील करता है कि ठीक है एक बच्चा आ गया मम्मी का पास, ऐसा। तो आपको इतना पॉजिटिव इंसान मानता है, और आपको ऐसा वो लगता है कि आप इतना दयालु है कि आप ना उसको ये झगड़ा के लिए भी माफ़ कर दोगे। उनको दिल में ऐसा लगता है कि आप इतना दयालु हो कि वो अगर आपके पास मैंने पूरा ऐसा करके आए, उसने पूरा छोड़ छाड़ के नेगेटिविटी पास्ट के बातों और फ्री होके आए, तो आप उसको हंसी खुशी स्वीकार कर लोगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाओगे। उनको ऐसा भी लगता है, ठीक है ना। और वो इंसान यही चाहता है कि दिलो दिमाग से हर तरफ से कि आपका जो झगड़ा है वो ख़त्म हो जाए, जो टावर आया था इस रिश्ते में वो ख़त्म हो जाए और आप दोनों फिर से एक हो जाओ। द सन का एनर्जी यही बोलता है कि उसको अभी आपके लिए बहुत खुश, मतलब आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचता है, आपके लिए बहुत अच्छा सोचता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, ये सोचता है। और उसको मतलब लाइफ में जो भी उसने किया था बुरे काम, ठीक है ना, उसका कर्मा उसको मिल गया है, ठीक है ना। उसको रियलाइज़ हो गया कि एक रिश्ते में संभालने के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए। एक तो लॉयल होना चाहिए, वफादारी होना चाहिए, उसको टाइम देना चाहिए, उसके प्रति आकर्षित होना चाहिए, उसको आकर्षित मतलब उसके प्रति मतलब जिम्मेदारियां निभाना चाहिए। ऐसा तो हो सकता है पास्ट में वो इंसान को जिम्मेदारियां निभाना भी उसको लिए एक बहुत ही बड़ा टास्क लगता था। उसको लगता था मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा, और उसका वो हो सकता है बहुत ज़्यादा वो नखरे भी थे जो आपने सह करके उसको इतना सह लिया, उसको उस इंसान को आपने सर पे चढ़ा दिया था।
और ऐसा दिख रहा है कि आपने उस इंसान को ना प्यार देते देते इतना सर पे चढ़ा गया था कि वो आपके ऊपर आके ही आपको मतलब वो करने लग गया, ठीक है ना। मैं नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन और दिख रहा है, लेकिन उसका फल ना जो भी उसने किया था उसको मिल गया है ऊपर वाला की तरफ से, क्योंकि आप चाहे उसके लिए दुआ दो या बद्दुआ, कुछ लगता नहीं है, ठीक है ना। कुछ ऐसा होता नहीं है, क्योंकि होता वही है जो इंसान ने किया होगा, जो उसका कर्म रहेगा उसको वही मिलेगा, भले आप यहाँ से कितना भी दो। हाँ, सेफ्टी के लिए आप दे सकते हो, उसको कम हो जाए उसके लिए दे सकते हो, और कम तभी होगा जब इंसान अपने आपको बदलेगा, अपने बिहेवियर को बदलेगा, अपने स्वभाव को बदलेगा, जब वो सारा चीज़ करके उसको एक लेसन मिलेगा और आगे जाके वो लेसन वो अपने सीख के तौर पे रखेगा, वो फिर से वो ऐसा गलती नहीं करेगा, तब जाके वो ऐसा पॉसिबल है कि आपका दुआ उस पर लगे। अदरवाइज कभी ऐसा नहीं होता कि आप यहाँ से दुआ दो या बद्दुआ दो उस इंसान को लग जाए, उस इंसान को वही लगने वाला जो उसका कर्म रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि आप चाहे कुछ भी कर लो, आपका कर्म का हिसाब से आपको फल मिलने वाला है। जो आज का कर्म है आप सोचना कल आपका वो रिजल्ट है। तो गाइस ऐसा दिख रहा है टावर का कार्ड और सन का कार्ड कि वो इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहता है, ख़त्म नहीं करना चाहता है, और उसको पूरा भरोसा है कि वो इंसान आपके पास आएगा और आप उसको हाँ कहोगे और ये रिश्ता फिर से स्टार्ट हो जाएगा। उसको पूरा उम्मीद है दिलो दिमाग से, और वो उसको गॉड के लिए प्रे भी करता है कि जब मैं जाऊंगा इस इंसान के पास तो वो इंसान मुझे कैंसिल ना कर दे, रिजेक्ट ना कर दे, जो भी मैंने पास्ट में इस इंसान के साथ किया था, ठीक है ना। उसको ऐसा ही फील है। तो गाइस मुझे दिख रहा है कि वो इंसान जब भी आपके पास आएगा, ऐसे कार्ड से फील आ रहा है कि आप भी एक्सेप्ट कर लोगे और आप भी हंसी खुशी आपका जो भी दुख था, जो भी माइंडसेट था, जो भी आपने इस रिश्ते से सीखा होगा, नेगेटिविटी पाया होगा, रोया होगा, जो भी, और हो सकता है कि वो इंसान आने में और ऐसा कुछ फैसला दे दे आपको, और आपको मतलब इतना खुशी हो जाए आपकी, आप सारे जो भी नेगेटिविटी था सब भूल जाओ और एक हंसी खुशी इस रिश्ते में नई शुरुआत कर लो। ऐसा भी हो सकता है। भले आपने पास्ट में ऐसा क्यों ना सोचा होगा कि वो इंसान कैसे भी कर ले, मैं नहीं आऊँगा, उसको नहीं अपनाऊंगा, कभी नहीं देखूंगा, ये वो ज़िंदगी में मैं उसको फ्रेंड से रख लूँगा, उससे आगे नहीं बढ़ाऊंगा, ये वो फलाना धमकाना। कोई भी आपने एटीट्यूड में आके, गुस्से में आके, अहंकार में आके जो भी फैसला लिया था, हो सकता है और तुरंत चुटकियों में बदल जाए और आपको समझ में नहीं आए, अरे ये इंसान के लिए फीलिंग्स कैसे आ गया मुझे इतना। और हो सकता है कि तब आपको पता चले कि डिवाइन आपका एग्ज़ाम ले रहा था, उस इंसान का एग्ज़ाम ले रहा था, देख रहा था कि तुम दोनों के इतना क्या देख पाते हो, ठीक है ना, अच्छा बुरा कितना सह पाते हो। तो वही क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक साइड है बुराई टावर का कार्ड और एक साइड है सन का कार्ड, पूरा अच्छाई कार्ड, पॉजिटिव नेगेटिव। तो आपको अगर लगता है कि इस दुनिया में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही है, तो हाँ सच में है, तो ऐसा ही है, ठीक है ना। और जो भी दिख रहा है कार्ड के हिसाब से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग का जो बुरा दिन है, जो भी झगड़ा है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी अंधकार है ना, बहुत ही जल्दी आप लोग उस अंधकार से उजाले में आने वाला है ये रिश्ता। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं। आखिरी कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने में। तो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करता है हमें द एम्प्रेस। ओ माय गॉड, ऐसा लगता है कि वो इंसान को ना अपने लाइफ में उसने एक ऐसा भूल किया होगा जो उसने सोचा होगा कि यार अभी उसका करंट फीलिंग्स ही बता देता हूँ, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आया तो मेरा हंसी नहीं कम रही है। तो उसको करंट फीलिंग्स में ऐसा लग रहा है कि मैंने ना अपनी लाइफ से हीरा खो दी है, ठीक है ना, एक खजाना खो दिए है, एक ऐसा इंसान खो दिया जो मुझे अपने बच्चा जैसा प्यार करता था। लाइक आप ना उसको मम्मी जैसा, पापा मतलब अपने बच्चों जैसा प्यार करता था, एक मदर का नहीं तो एक फादर का फीलिंग्स रखते थे आप उनके लिए, ठीक है ना, आप उसको बच्चे जैसा प्यार करता। अभी उस इंसान को लगता है यार वो इंसान मुझे इतना प्यार करता था और उस इंसान को मैंने धोखा दिया, चीट किया, उससे मैं दूर भागने की कोशिश किया, देखो आज मेरा क्या हाल है। पीछे पलट पलट के वो इंसान आप ही को देखता है और यही सोचता है कि यार ये कितना खूबसूरत है, और ये तो जितना खूबसूरत है बाहर से उसका दिल भी उतना खूबसूरत है अंदर से, और ये अपने लाइफ में खुश है। आप खुश हो, ठीक है ना, आपको किसी तरह से कमी नहीं। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पास ऑप्शन भी बहुत है, ऐसा नहीं कि आप मरे जा रहे हो, कोई मेरे से प्यार नहीं कर रहा, नहीं, लोग आपके लिए मरे जा रहे हैं, लोग आपको प्यार कर रहे हैं। आप एक एम्प्रेस हो, जहाँ पे भी जाते हो आप खुशहाली कर देते हो, आप पॉजिटिव हो, ठीक है ना, आप एक ऐसा रानी हो नहीं तो एक ऐसा राजा हो जो अपने पूरा इंडिपेंडेंट हो, आपको कोई रहे ना रहे, आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, और आपके पास इतना हुनर है कि आप और मतलब किसी और का सहारा भी नहीं कि हाँ किसी, ठीक है, आप हो सकते किसी कंपनी का बॉस भी हो सकते हो, ठीक है ना, और ऐसा हो सकते हो कि आप मतलब बहुत सारे लोगों को हैंडल करते हो, ठीक है ना, अपना काम को लेकर, और आप जिस भी पोस्ट में हो ना, आप बहुत ही अच्छा खासा पोस्ट
पोस्ट में, जहाँ पे आपको नेम फेम आपका मतलब गुरु जैसा मानना ऐसा चलता है। आप उनको लगता है कि आप शादी का मटेरियल तो हो, साथ साथ में आप ऐसा हार्ट भी रखते हो कि गोल्डन हार्ट, आपको वो लगता है गोल्डन। और उसको इतना पछतावा हो रहा है ना इस बात का कि मैंने ना अपने लाइफ में एक ऐसा चांद का टुकड़ा को खो दिया जिसको पाने के लिए दुनिया तरसता है, देखने के लिए दुनिया तरसता है। और जो इंसान मेरे साथ था उसी चांद के टुकड़े को मैंने हाथ धो बैठा, जिसके पीछे दुनिया वाले पागल है कि इंसान से मिल लूँ, बातें कर लूँ। और वही इंसान जिसको मिला था वो इंसान मेरा साथ होते हुए भी मैंने उसको पहचाना नहीं। मुझे लगा कि वो इंसान कीचड़ में रहता है, ठीक है ना। उसको लगा कि आप भी ऐसे ही हो अदर लोगों के जैसे, ठीक है, लेकिन उन्होंने आपको पहचाना नहीं। और आपने भी अपने दिखाने की कोशिश नहीं किया, ठीक है ना। आपने हमेशा अपना रियलिटी दिखाया, जो आप हो वही दिखाया, ठीक है ना। आपने कभी बढ़ चढ़ के नहीं दिखाया कि भाई मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ फलाना ढमकाना, आपने कभी ऐसा नहीं दिखाया। आप जो रियलिटी हो वही दिखाया। लेकिन आपका पर्सन ने हो सकता है आपको बहुत दिखाया होगा कि मैं ऐसा हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, फलाना ढमकाना, तुम कुछ नहीं जानते मेरे बारे में, है हाँ हूँ हाँ, बहुत ही किया होगा। और आपको हो सकता है किसी जगह में आपको बहुत ही इंसल्ट करने की कोशिश किया होगा। गाइस ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है ना। सबके साथ मैच नहीं होगा, कार्ड के हिसाब से मैं जस्ट रीडिंग कर रहा हूँ। प्लीज़ मुझे भी माफ़ करे और अपने आप को भी माफ़ करे और सामने वालों को भी माफ़ करे, और किसी के लिए नेगेटिविटी ना रखे, सिर्फ इंटरेस्टिंग के लिए और वीडियो देखिए जस्ट। तो ऐसा दिख रहा है कि वो ना ऐसा सोचता है कि यार देखो, और उसने ये भी लग रहा है कि आप चाहे कैसे भी क्यों ना रहो, लेकिन आप जो पाना चाहते हैं वो आप पा लेते हो। आपका मैनिफेस्ट करने का जो तरीका है ना, आपका बहुत ही हाई लेवल है। और आप मतलब चीज़ों को इसलिए भी पा लेते हो क्योंकि आपके ऊपर ना डिवाइन का हाथ है, जो भी है। क्योंकि आप हो सकते हो डॉक्टर हो, काफ़ी लोगों का मदद करते हो, नहीं तो आप नर्स हो सकते हो, ठीक है ना, तो आप आर्टिस्ट हो सकते हो। लेकिन जहाँ पे भी हो ना, आप बहुत ही इंडिपेंडेंट हो और आपको काफ़ी लोग अप्रिशिएट करते हैं कि वाह 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 सर, वाह 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 मैडम, ऐसा, ठीक है ना। और वही इंसान आपको इतना वो करता है, ठीक है, उसको पता ही नहीं कि आपको कितना लोग मतलब अप्रिशिएट करते हैं, लोग कितना आपसे मिलने के लिए, पाने के लिए, देखने के लिए तरसते हैं। जो इंसान उसके पास था लेकिन उसने कदर नहीं समझा, क्योंकि ऐसा ही होता है, जब तक इंसान हमारे साथ रहता है उस इंसान का कदर हमें नहीं समझ में आता। जब वो चीज़ नहीं तो वो इंसान चले जाता है लाइफ से दूर, तब हमें यकीन होता है कि हाँ वो कितना अच्छा था, कैसा था, उसका नेचर कैसा था। और उसको ये भी लगता है कि आपका नेचर ऐसा है कि आप जानवर को भी बहुत प्यार करते हो, ठीक है ना। आप जानवर से बहुत प्यार करते हो। आप जानवर को अगर कोई इंसान इतना प्यार सकते तो इंसान को कितना प्यार करेगा। तो वही आज की डेट में वो सोचता है, यार इतना लवेबल पर्सन, केयर करने वाला पर्सन मैंने कैसे छोड़ दिया यार, मैं क्यों इतना बेवकूफ़ था, कैसे हो गया यार, मैंने ज़्यादा लालच का चक्कर में ऐसा हो गया। लेकिन उसका करंट फीलिंग्स में अभी ये चल रहा है कि वो अभी आपको छुपा के रखना चाहता है, ठीक है ना। आपको अभी छुपा के रखना चाहता है कहीं ऐसे जगह में जहाँ कि आपको कोई देखे ना, आपके गुण कोई किसी को पता ना चल जाए कि आप क्या हो, आप क्या करते हो। आपका मतलब आपसे अभी वो चाहता है कि आपके पास कोई आसपास भी ना भटके, ठीक है ना। वो बिल्कुल में नहीं चाहता है कि उनके अलावा आप किसी और के बारे में भी सोचो। वो नहीं चाहता है कि आप किसी और के बारे में सोचो। वो चाहता है कि आपने जैसे उसको रानी का जैसा प्यार दिया था, राजा का जैसा प्यार दिया था, वही प्यार फिर से दे। क्योंकि वो अभी आपको खोना नहीं चाहिए, वो आपको कहीं छुपा के रखना चाहता है, ताकि दुनिया से छुपा के रखना चाहता है कहीं कोने में। ऐसा ना हो कि वो छुपा के लेके चक्कर में पिंजरे में डाल दे और फिर ऐसा लगे कि अरे भाई इसने तो मुझे पिंजरे में डाल दिया, ऐसा कुछ, ठीक है। बोल नहीं सकते, ठीक है, लेकिन वो ऐसा तो ज़रूर दिख रहा है कि करंट फीलिंग्स में वो इंसान दुनिया से आपको छुपा के, चोरी से, चुपके से कहीं लेके जाना चाहता है और आपके साथ आगे का लाइफ बिताना चाहता है। अभी कितना दिन बिताए, कैसे बिताए वो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन वो चाहता तो ऐसा ही है, ठीक है ना। और अभी वो चाहता है कि आप दोनों का रिश्ता ना बाहरी लोगों को ना पता चले कि आप लोग फिर से पैचअप करने वाला है, नहीं तो वो आपके साथ आने वाला है। वो अभी बहुत डरता है क्योंकि उसको लगता है कि जितना वो बोलेगा लोगों के साथ आप दोनों का रिश्ते का ख़राब बात, अच्छे बात, उतना ही वो मतलब बिगाड़ते रहेगा। तो वो चाहता है कि आप दोनों का जो रिलेशन है वो किसी को पता ना चले, साइलेंट जोन है ऐसा। और ऐसा भी दिख रहा है बहुत कम केस में हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो, नहीं तो वो प्रेग्नेंट हो, ऐसा कुछ बात आई होगी। देखो जेंडर की पता नहीं, अगर लड़का लड़की जो भी देख रहा है आप लोग देखना, सोच लेना, इतना तो आप लोगों को भी समझ होगी ना। आप लोग मेरे पे सब कुछ मत थोपिए, ठीक है ना। और ऐसा भी लग रहा है कि वो इंसान ना अभी आपको पाने के लिए ना सबको छोड़ने के लिए राजी है।
भले उसके थर्ड पर्सन हो, फोर्थ पर्सन हो, भले उसका जॉब हो, जॉब को भी छोड़ने के लिए तैयार है वो इंसान अभी इस टाइम पे। वो इस टाइम पे अपने घर वालों को भी छोड़ने के तैयार है वो। और ऐसा भी दिख रहा है, हो सकता है कि उसके लाइफ में उसका मदर नहीं तो हो सकता है सिस्टर नहीं तो कोई हो सकता है कि ऐसा समाज से विधवा लेडी जो उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हैं आप दोनों के रिश्ते के बीच में, और आड़े टेढ़े बातें बोल के उस इंसान को दिमाग डाइवर्ट कर देता है कि तुमने अच्छा किया बेटी, ये तो तुमने अच्छा किया लड़का, ऐसा ऐसा करके उसको मतलब खजूर के पेड़ में चढ़ा देता है, ठीक है ना। और जब उस इंसान को खजूर के पेड़ चढ़ा जाता है आपका पर्सन, तब उसको लगता है कि नीचे देखते हैं, अरे यार इन लोग के चक्कर में तो मैं एक खजूर का पेड़ में तो चढ़ गया, नीचे देखा कि नीचे सब कुछ सही था, मैं फोकट का अभी क्या करूँ, चढ़ तो गया, अब वहाँ से कूदूँ या कैसे उतरूँ उसको समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा चीज़ दिख रहा है कि वो इंसान अभी आपको किसी भी हालत में कहीं छुपा के रखना चाहता है और आपसे दूर नहीं रखना चाहता है। काफ़ी टाइम से वो आपको दूर रखा है अपना ईगो को लेकर, अपने गुस्से को लेकर और अपना एक ज़िद्दी नेचर के चक्कर में, ठीक है ना। तो वो अभी आपको पाना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है और आपको ही किसी हर जगह से चोरी चुप के रखना चाहता है ना आपको। और ऐसा भी चल रहा है उसके लाइफ में, उसका थिंकिंग कहीं यार आप उसको छोड़ के ना चले जाओ, ठीक है ना। उसका पास्ट की गलतियों को लेकर उसके लिए भी बहुत ज़्यादा डर है, ठीक है ना। उसको बहुत ज़्यादा डर है कहीं आप उसको छोड़ के चले ना जाओ, इसके लिए भी डर है। और ये भी डर है उसको उनको कि कहीं अपना उनको रिजेक्ट ना कर दो, इसके लिए भी डर है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पर्सन और आपका कब तक मीट होने के चांसेस है। तो प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस देखते हैं हमारे पास कार्ड आया है द एम्परर। तो गाइस 4 नंबर इसका कार्ड है, तो हो सकता है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए 4 आवर्स नहीं तो हो सकता है 4 डे, नहीं तो हो सकता है 4 वीक में आप लोगों का कांटेक्ट हो सकता है। और बाकी मुझे पता नहीं, सिचुएशन के हिसाब से मैं बता देता हूँ। तो सिचुएशन के हिसाब से ऐसा है जब वो इंसान अपने लाइफ को रूल कर पाएगा, अपना फैसला खुद ले पाएगा, अपना डिसीजन खुद ले पाएगा, और जब वो एकदम फाइनल डिसीजन लेगा हो सकता है तब वो इंसान आपकी लाइफ में आए। नेक्स्ट ऐसा दिख रहा है कि अगर उसके ऊपर को किसी का और इंसान का कंट्रोल था, कोई मेल फिगर इंसान कंट्रोल था, उसका पापा का, उसका भाई का, कोई ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है ना। जो भी कंट्रोल था वो कंट्रोल हट जाएगा तो वो इंसान आपके पास आ सकता है। और थर्ड सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि उसका ईगो, गुस्सा जो भी था ना, उसको हो सकता है जब वो उसका पूरा चूर चार हो जाए ईगो, गुस्सा, और उसको समझ में आ जाए कि यार गुस्सा या तो ईगो रखो या तो रिश्ता रखो, ठीक है ना। और उसको लगता है कि यार रिश्ता ही बेटर है, ईगो रख के क्या होएगा, ईगो लेके कौन सा आज तक बुरा हुआ, अच्छा हुआ, ठीक है ना, अच्छा हुआ सॉरी। क्योंकि रावण भी इतना अच्छा भक्त था, है ना, भोलेनाथ का, लेकिन उसका अहंकार ने उसको मार दिया है। तो ऐसा ही, तो कितना भी वो भी 10 सिर वाला था तो उसको इतना ज्ञान रहने के बाद भी उस पर अहंकार आ गया था। वो छोटा सा अहंकार ने उसका पूरा ज़िंदगी ख़त्म कर दिया था। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि राशियाँ बताओ, राशियाँ बताओ। अरे ब्रो, मैं बताना चाहता हूँ कि राम और रावण में भी दोनों सेम राशि के थे, लेकिन दोनों का साथ तो सेम नहीं हुआ। तो ऐसा है कि राशियाँ और नाम से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है मेरे भाई। फ़र्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ संस्कार से। अगर उसका घर वाले ने अच्छे संस्कार दिया हो तो ओबियसली वो सही बंदा है या तो बंदी है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है, आप देख लेना। और अगर ऐसा भी नहीं है कि इंसान पैदाइशी ख़राब होता है, आपको उसको सुधारना भी पड़ता है, सिखाना भी पड़ता है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि छोड़ दो उसको, सुधारो, कोशिश करो, ठीक है ना। छोड़ने से बेटर तो मुझे लगता है कि आप उसको कोशिश करो कि आपका बातें सुन ले, समझ ले, ठीक है ना। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें एक गाइडेंस दीजिए, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस देखते हैं क्या गाइडेंस है। तो आपके लिए गाइडेंस है हैंगमैन। ओके गाइस, तो सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूँ, भोलेनाथ बोलना चाहते हैं कि आप ओवर थिंकिंग मत कीजिए, ओवर थिंकिंग कुछ भी मत कीजिए। और क्योंकि आप ओवर थिंकिंग के चलते ना हो सकता है अच्छा चीज़ को भी बुरा कर लेते हो, ठीक है ना। लाइक मेरे जैसा, मैं भी काफ़ी टाइम ऐसा कर लेता हूँ, मतलब अच्छी चीज़ को ही बुरा कर लेता हूँ बिकॉज ऑफ मैं सोच के ओवर थिंकिंग कर करके, ठीक है ना। तो इसलिए अगर ओवर थिंकिंग करना भी है ना तो अच्छी सोच में करना प्लीज़। तो भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि ज़्यादा ओवर थिंक ना करे, कुछ ज़्यादा बातों में ना ले। और हो सकता है कि आपने इतना ओवर थिंक कर रहे हो कि अपना सर में दर्द पैदा कर देते हो, अपने बॉडी में दर्द पैदा कर देते हो, आप ना अपने हेल्थ को ख़राब कर देते हो ओवर थिंक कर करके। तो भोलेनाथ बोल रहा है प्लीज़, आपको बहुत ज़्यादा सोचने से, बहुत ज़्यादा समझ जाने से कुछ बदलने वाला है नहीं। आप सिचुएशन को बदल नहीं सकते जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, ठीक है। तो इससे अच्छा
भोलेनाथ चाहता है कि आप ना भोलेनाथ के ऊपर सौंप दो, जो भी है ना सरेंडर कर दो, आप सिचुएशन को सरेंडर कर दो, ठीक है ना। तो आप अगर जैसे आपने सिचुएशन को सरेंडर कर दोगे ना, वैसे आपका लाइफ चेंज होगा, तुरंत ही चेंज होगा। आपको दिख जाएगा आंखों के सामने कि अरे यार 2 मिनट पहले मैं ऐसा था, 2 मिनट पहले मैं ऐसा हो गया। ओके, तो प्लीज़ आपने ओवर थिंकिंग करना बंद करें। और आपको ना भोलेनाथ ये भी बोल रहे हैं कि आप पॉजिटिव सोचें। आप कम से कम अगर पॉजिटिव नहीं सोचते हैं किसी के बारे में, आपके खुद के बारे में, तो नेगेटिव भी ना सोचे ना। भोलेनाथ ये भी बोल रहे, तो अगर पॉजिटिव नहीं सोचते तो नेगेटिव भी मत सोचो। आप तो पॉजिटिव सोच नहीं रहो, भले नेगेटिव सोच रहे हो। अरे तो आप नेगेटिव को सोचकर नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। भोलेनाथ ये भी बोल रहा है, आप समझा करो, आप ऐसा करो कि आप पॉजिटिव सोचो भले। और हाँ, नेगेटिविटी आ रहा है तो उस पर नेगेटिविटी में भी एक पॉजिटिविटी कुछ ऐसा ऐड कर दो जो उस चीज़ को लेकर वो पॉजिटिविटी में बदल जाए, ठीक है ना। उस चीज़ को पॉजिटिविटी बदल जाए। और अगर आप तड़प रहे हो बहुत ज़्यादा उस इंसान के लिए, तो आप तड़पो मत, क्योंकि आपको अटैचमेंट नहीं करना है। अगर आपका उस इंसान के साथ अटैचमेंट है तो आप अपने लाइफ को खुशी से नहीं बिता पाओगे, किसी भी जगह में मन नहीं लगेगा आपको, आप मतलब आप परेशान हो जाओगे, ठीक है ना। क्योंकि आपका सोल लेवल में वो इंसान झिंझोड़ के रख देता है, आप बहुत ज़्यादा टिगर हो जाते हो। भोलेनाथ ये भी बोल रहे हैं कि आपको टिगर भी नहीं होना है, आपको सारे सिचुएशन को सौंप देना है भगवान के ऊपर, ठीक है ना। और एक बार भगवान के ऊपर सौंप दिया तो वो इंसान लाइफ में कुछ भी करे, किसके साथ भी रहे, आपको टिगर नहीं होना है, आपको बी पॉजिटिव रहना है। और यही सोचना है कि ये रिश्ता तो मैंने भोलेनाथ के ऊपर सौंप दिया था, तो भोलेनाथ ही देख लेगा, मुझे क्या करना है, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है। और ये भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आप जो भी सिचुएशन में है, आपको ये इतना हमेशा याद होना चाहिए कि समय हमेशा बदलता है, और समय को बदलने वाला कौन रहता है, अपना ही कर्म, ठीक है ना। हमारी सोच, हमारी समझ, अगर आपने अच्छा सोचने लगा, आप ठीक है, आपको कोई बहुत बुरा किया फिर भी होगा। ऐसा भी बोल रहा है भोलेनाथ कि आप ना लोगों से ज़्यादा कंपेयर मत करो अपने आप को, ठीक है ना। क्योंकि इंसान ना एक मोती के जैसा, मान लो मोती के जैसा होता है, ठीक है ना। मोती वो कितने भी कचड़े में क्यों ना हो, लेकिन उसका जो वैल्यू है ना, उसका जो प्राइस है वो कम नहीं जाता, चाहे वो किसी जगह में भी क्यों ना फैला हो, कहीं पे कितना गंदे में भी क्यों ना हो, उसको अगर उठा के धो लिया जाए तो उसका वैल्यू उतना ही रहता जितना वो पहले था। तो वैसा ही है, अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो कि मेरा ऐसा हो, और कुछ भी गलती अपने ऊपर थोपो मत कि मेरे वजह से ही हुआ, ठीक है ना। आप अपने आप को और इस रिश्ते को, जो भी सिचुएशन है वो भोलेनाथ संभाल लेगा, इस करके आपको सरेंडर कर देना है, ठीक है ना। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आपको ना आप ना जो आपका एक छोटी सी उम्मीद है, हो सकता है कि आपको उम्मीद हो उस चीज़ के लिए, ठीक है ना। और अगर पॉजिटिव उम्मीद है तभी आप उस चीज़ को बढ़ाए, अदरवाइज ना बढ़ाए, ठीक है। अगर वो जो भी नेगेटिविटी मतलब ना सोचे, मतलब अच्छा सोचे और खुश रहने की कोशिश करे। और भोलेनाथ सीधा सीधा बोल रहा है कि आप अपने आप को मदद करें, क्योंकि वो जो इंसान अपने आप को मदद करता है वो उसके लाइफ में भोलेनाथ भी मदद करता है। अगर आप खुद को ही मदद नहीं कर रहे हो खुद से, तो भोलेनाथ कैसे आपको मदद करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने आप को मदद कीजिए, और जो भी बुरी सिचुएशन है वो आपको एक लेसन देने के लिए आया था आपके लाइफ में, ठीक है, ऐसा भी आप समझिए, क्योंकि ये लेसन ही था आपका जो आपको मिला है, ठीक है ना। हो सकता है कि आपको भी पता नहीं पास्ट लाइफ में आपने क्या किया होगा किसी के साथ, ओबियसली, है ना। जैसे मुझे भी नहीं पता होगा कि मैंने क्या किया होगा पास्ट लाइफ में, और ओबियसली मुझे भी दर्द मिलता है, दुख मिलता है, तो मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ यार ज़रूर मैंने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा गड़बड़ किया होगा जो इस लाइफ में मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, अच्छा रहना, भले हमारे साथ कोई भी कितना गंदा क्यों कर ले, ठीक है ना। और बदला कभी नहीं लेना है, क्योंकि कमज़ोर इंसान ही बदला लेते हैं, ओके। और समझदार और ज्ञानी इंसान हमेशा इग्नोर कर देते, तो आपको ज्ञानी बनना है और चीज़ों को इग्नोर कर देना है। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आप ना अगर अच्छा चीज़ों को अच्छा सोचने लग जाएगा ना, तो आप अपने आप आपका सिचुएशन बदल जाएगा और सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। तो गाइस आज का रीडिंग बहुत लंबा हो गया, चलिए लास्ट देखते हैं। इतना लंबा हो ही गया तो यस और नो आप सोचिए, कोई भी यस या नो हम आंसर देते हैं, यस आता है नो देखते हैं। तो चलिए गाइस, आपने आई होप आपने सोच लिया होगा यस और नो। चलिए कार्ड निकलते हैं। तो सबसे पहला कार्ड बहुत बड़ी वाली यस है गाइस, और ऐसा यस है कि आप ना दिल खुश हो जाओगे, आपको लगेगा कि कोई मिरेकल हो गया, कोई जादू हो गया, ऐसा जादू जो आपने 7 साल से, 7 महीने से, 7 दिन से, 7 हफ्ते से, नहीं तो 7 जन्म से आप हो सकते हैं उस चीज़ के लिए आप रुक रहे थे, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। उस चीज़ का आपको एफर्ट जो आपने पास्ट में एफर्ट लगा के रखे थे, फाइनेंस में, रिश्ते में, जो भी एनीथिंग एल्स,
ठीक है ना, आपने जो भी सोचा होगा, ठीक है ना, वो आपको मिलने जा रहा है बहुत ही जल्दी। और आई होप आपने अच्छा ही सोचा होगा, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड ही है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो इंट्यूशन मेरा बोल रहा है कि आपने सोचा था कि आपने अगर ऐसा भी सोचा था कि मुझे वो पैसा जो मैंने इन्वेस्ट किया वो मिलेगा ही नहीं, ज़रूर मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। और इतना मिलेगा कि आप ना खुशी के आंसू निकल जाएगा आपके आंसू आंखों से, ठीक है ना, आप खुश हो जाओगे और जो भी दुखी है, सैडनेस है, सब दूर हो जाएगा। पैसे से लेकर अगर आपको कोई परेशानी था, सब दूर हो जाएंगे। और आपको इतना फूड, अभी आपका रिजल्ट का टाइम है। आप सोच लो कि अभी आपको सब चीज़ का रिजल्ट मिलने वाला है जो आपने किया है, ठीक है ना। और देखा गया कि आपने बहुत मेहनत किया, किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा टाइम एक्सपेंड किया, मतलब टाइम दिया, तो वो रिश्ता भी आपको ही मिलने वाला है आगे जाके, और इतना अच्छा से मिलने वाला है कि आप खुश हो जाओगे। ओके गाइस, अभी आपका मिलने की बारी है जो आपने सोचा होगा, और जो भी आपने सोचा बहुत बड़ी वाली यस है, ठीक है ना। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।